तो चलिए, क्या मार्केट गुरुकुल वेलकम्स ऑल ऑफ यू टू दिस आई ओपनिंग वेबिनार। आज का जो वेबिनार होने वाला है दैट इज वेबिनार टू ट्रेड ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस इंट्राडे विद द यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइस एक्शन, राइट। तो एक 2-3 मिनट में आई एम गिव यू द इंट्रोडक्शन टू हुम वी पीपल आर, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू केम ओवर हियर फॉर फर्स्ट टाइम ही आप यहाँ पे विजिट किया है, तो आपको एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि हुम वी पीपल आर, हम क्या कर रहे हैं, राइट। सो वी आर द टीम ऑफ के आर मार्केट गुरुकुल। अगेन, दिस इज अवर यूट्यूब चैनल के आर मार्केट गुरुकुल प्राइस एक्शन रीडिफाइंड। ओके, अभी आपको ऐसे लगेगा कि प्राइस एक्शन रीडिफाइंड क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने अभी तक जो भी यूट्यूब या कहीं पे भी कहीं कोर्स लगा के या कुछ करके आपने जो प्राइस एक्शन सीखा होगा, तो दैट इज नॉट द प्राइस एक्शन, वो है कैंडल स्टिक पैटर्न, राइट। मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इससे ज्यादा आपने कुछ भी अभी तक नहीं सीखा है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो है कैंडल स्टिक पैटर्न, एंड प्राइस एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। प्राइस एक्शन एक बहुत सिंपल चीज है यदि उसे अंडरस्टैंड करें और प्रॉपरली मार्केट में इंप्लीमेंट करें, राइट। तो आप मतलब इसीलिए इसका नाम ये रखा गया है। और यहाँ पे जो वीडियोस की सीरीज है, काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज है, ये देख सकते हो आप। वेबिनार सीरीज देख सकते हो, टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, अभी ऑप्शंस का देख सकते हो, ऑप्शन सेलिंग सीरीज, मेंटरशिप फिलोसॉफी आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और यदि इफ़ यू लाइक दिस, तो डेफिनेटली आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब उसके बाद ही कर सकते हो, राइट। अगेन, दिस वन इज़ अवर टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे एट द स्टार्ट ऑफ द डे, मतलब मार्केट स्टार्ट होने से पहले 2 स्टॉक दे देते हैं। 2 स्टॉक में क्रिटिकल जोन, डिसीजन पॉइंट्स मार्क करके दे देते हैं, एंड एज पर द प्राइस एक्शन वहां पे वी आर टेकिंग द ट्रेडिंग डिसीजन, राइट। तो वो भी चार्ट के ऊपर ही एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसे कहीं बोला नहीं जाता है कि बाय अबो सेल बिलो, राइट। वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती। और डेली यहाँ पे 2 ही स्टॉक क्यों दिए जाते हैं? इंट्राडे एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट आप करना चाह रहे हो, और आप 2 से ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस हो, लाइक आप 7-8 स्टॉक्स को एट अ टाइम देख रहे हो, तो आपका फोकस स्कैटर्ड हो जाता है, राइट। तो इसीलिए टू हैव द लिमिटेड फोकस बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट हमें बढ़ाना है, तो दैट्स वाई ये हम यहाँ पे 2 ही स्टॉक वहां पे पुट करते हैं, राइट। अगेन, दिस वन इज अवर वेबसाइट kiamarketgurukul.com। ओके, एंड अगेन मतलब दिस इज अवर टीम, मिस्टर भूषण कानाटे जी, जिनका इंट्रोडक्शन भी मैं देने वाला हूँ। एंड अभी पहले आई एम गोइंग टू गिव माय इंट्रोडक्शन। सो आई एम गौरव, आई एम एमटेक कंप्यूटर इंजीनियर, एंड फ्रॉम लास्ट 7+ years वी बोथ आर इन अ फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन, राइट। तो अभी ये जो वेबिनार है, ये वेबिनार, व्हाई दिस वेबिनार, मतलब व्हाई वी पीपल आर हियर टू गाइड यू, या ऐसे मतलब यूट्यूब पे भी चैनल ओपन किया है क्या हम लोगों को सिर्फ कोर्स बेचना है या क्या? तो द आंसर इज नो। आंसर इज सिंपली कि एक राइट प्रोसेस, आप कितना भी ढूंढ लो, आप लाख रुपए का कोर्स कर लो, मतलब कोर्सेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम फ्यू हंड्रेड रुपीज टू लैक्स ऑफ रुपीज कोर्सेस आर देयर, राइट। लेकिन क्या है वहां पे? तो मतलब लाइक कि आपको कोई स्ट्रेटजी पढ़ाता है, कोई इंडिकेटर पढ़ाता है, कोई मैकेनिकल सिस्टम पढ़ाता है, कुछ ना कुछ वहां पे दे आर गोइंग टू टीच यू, बट एक्चुअल प्रोसेस आपको कोई मार्केट में बताता नहीं है। एक इंजीनियर होता है तो इंजीनियर होने के लिए 4 साल लगते हैं, एक डॉक्टर होने के लिए 6 साल लगते हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल बाय अटेंडिंग द वेबिनार ऑफ कपल ऑफ आवर्स, या 2 दिन 3 दिन 5 दिन में आप कैसे मार्केट में प्रॉफिटेबल बनोगे, और वो भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनोगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्यों ऐसा है? तो दैट इज द मतलब एक थिंकिंग है हम लोगों की कि मतलब जो लोग यहाँ आते हैं मार्केट में, तो वो पैसे के बारे में सोच के आते हैं। डेफिनेटली मनी इज द मोटिवेशन, लेकिन प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे हम लोग, उसे मार्केट को समझेंगे ही नहीं प्रॉपर तरीके से, तो इट इज डिफिकल्ट कि पैसा बनेगा, राइट। अगेन, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, कुछ इंडिकेटर्स, स्ट्रेटेजीज ये वो यूज करके देखते हैं, मतलब एज अ बिगिनर या कोई इंटरमीडिएट ट्रेडर, तो कंप्लीटली ट्रेडिंग जर्नी ही उनका कोलैप्स हो जाता है, राइट। सो एक आप मतलब महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टन थे, तो उनको पूछा गया था कि
आप इतने मतलब मैचेस कैसे जीत लेते हो, कैसे ये करते हो? तो ही टोल्ड कि आई नो द प्रोसेस एंड आई ओनली फॉलो द प्रोसेस। तो प्रोसेस पता होना चाहिए कि प्रोसेस एक मतलब जो ट्रेडर होता है या एक मैच्योर ट्रेडर होता है तो उसका जर्नी कैसे होना चाहिए, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। और वही जर्नी हम हमारे क्या मार्केट गुरुकुल में मतलब आपको बताते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या मतलब क्या होना चाहिए, ये क्या मार्केट गुरुकुल की एक प्रोसेस क्या होनी चाहिए वो समझिए। ये प्रोसेस क्या मार्केट गुरुकुल फॉलो करता है, आपको ऐसे नहीं है कि क्या मार्केट गुरुकुल ही, बट ये प्रोसेस समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि बिफोर मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होना चाहिए कि हाउ पर्सन बिहेव इन द मार्केट, वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद कंसेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। कैसे पर कंसेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, एक एक कंसेप्ट प्रैक्टिकली होना चाहिए। मतलब कंसेप्ट पहले पढ़ाना चाहिए, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल लाइव मार्केट इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए कि लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करें। क्योंकि चार्ट बनने के बाद तो बच्चा भी बोल देगा कि यहाँ पे बाय करना था, यहाँ पे सेल करना था, राइट। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकली एक एक कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए। उसके बाद मतलब एडवांस चीजें की प्रैक्टिकल नॉलेज की हाउ टू सिलेक्ट द ट्रेड, व्हेन टू सिलेक्ट द ट्रेड, तो उसके लिए एडवांस सेशंस आर वेरी नीडेड। और लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशंस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को थेरोटिकली सीख के नहीं स्टॉप होना है, राइट। वी नीड टू एक मास्टरी आनी चाहिए, एक डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए हम लोगों का। तो दैट्स वाई लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगेन डाउट्स, मतलब आप यदि आपको कोई डाउट आए, वो डाउट आप ईमेल कर दोगे किसी को, वो 24 आवर्स बाद 48 आवर्स बाद आपको रिप्लाई करे, क्या मजा है वो चीज में, राइट। तो डाउट सॉल्विंग सेशन यदि डेली हो, वो लाइफ टाइम के लिए हो, तो ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन 101% होगा, राइट। तो डाउट सॉल्विंग सेशन आर ऑल्सो नीडेड, राइट। और एक यदि कम्युनिटी हो जहाँ के लोग लाइक माइंडेड हो, दे आर ऑल्सो ईगर टू लर्न, दे आर ऑल्सो पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, और वो कम्युनिटी का सपोर्ट आपको हो, वहाँ के सीनियर मेंबर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हो, तो दैट इज सोने पे सुहागा इन टर्म्स ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। तो ये सारी चीजें, दिस इज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस जहां फॉलो होती है डेफिनेटली आपको उससे रिजल्ट मिलेगा, आप मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनोगे। क्योंकि मार्केट में अपने फेस चेंज होते रहते हैं, तो मतलब मार्केट चेंज होते रहता है बट अंडरस्टैंडिंग कभी भी चेंज नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे आप ये टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, लिंक मैं अभी आपको इसमें दे रहा हूँ, अपने चैट बॉक्स में दे रहा हूँ लिंक आपको इसकी। तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद यदि आप अपना स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे भेजोगे, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वो व्हाट्सअप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तो हमारे एंड से आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी का हैंडबुक भेजा जाएगा, राइट। सो डू फास्ट एंड मतलब उसको आप कर सकते हो, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस मिस्टर भूषण जी। तो एंड उनको फिर आई एम गिविंग द चार्ज। सो भूषण जी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर. He completed his computer engineering from Sardar Patel College of Engineering, Mumbai. Then he worked in IBM as a software developer. Then he completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade, IFT, Delhi. He worked as an investment banker in HSBC. He also completed CFA and FRM certifications. Then, as he have मतलब एक passion to of the stock market and to provide the accurate financial knowledge to the people, he left his job and overseas shift, and now he is a full-time trader and mentor at Kia Market Gurukul. So I will invite Mr. Bhushanji to Bhushanji, please take the charge and guide these people accordingly. I think Bhushanji ने म्यूट किया है क्या? एक मिनट, जस्ट अ मिनट. Okay, Bhushanji, now you may unmute yourself. Yeah, right. Okay, okay, great. So now we will start with this webinar. So options का 1 minute, I'll just disable. Okay, fine. So अभी हम लोग जो start करेंगे. So we will start this webinar would be focused on options, right? So options में what are the things कि हमें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए and why जो आप देखते हो कि which thing you will not find in सोशल मीडिया में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी, राइट। सो व्हाट डिफरेंट यू विल बी टेकिंग फ्रॉम दिस वेबिनार एंड आपका जो थॉट प्रोसेस होता है व्हाई वी हैव सो मेनी प्रॉफिटेबल स्टूडेंट्स ओवर हियर, राइट। सो दोज हु हैव ट्रेडेड अंडर आवर गाइडेंस,
तो वी विल ऑल्सो ट्राई टू काइंड ऑफ उस पर हम एम्फोसिस देंगे, राइट। तो सबसे पहले ऑप्शंस पे पहले हम मार्केट साइकोलॉजी पे एक बेसिक चीज़ है मार्केट साइकोलॉजी रिगार्डिंग टू ऑप्शंस दैट विल बी कवरिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट यस यस हम्म राइट राइट करेक्ट। सो नाउ कमिंग टू दिस रिगार्डिंग फर्स्ट, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेदर व्हाट यू आर काइंड ऑफ जिससे आप सुन रहे हो। हमेशा मेरा वॉट वेबिनार जो मैं कंडक्ट करता हूँ तो दिखाता हूँ कि सबसे पहले अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी चाहिए, आपने रिजल्ट अचीव किए है क्या, वो इम्पोर्टेंट। उसके बाद यू हैव द राइट टू जो है आप दूसरे को टीच करने का, व्हाट आई फील बिकॉज माई मदर इज़ अ टीचर एंड मैं उस फैमिली से हूँ, तो आई अंडरस्टैंड जब तक आपने खुद प्रूव नहीं किया है हाउ कैन यू गाइड अदर्स ऑल्सो, राइट। सो दिस इज द 30 डे चैलेंज एंड फायर्स का। एंड यहाँ पे यू कैन सी कि दिस इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मीन्स आप अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप वहाँ पे यू आर काइंड ऑफ यू गेट सर्टिफिकेट्स, राइट। आपको स्टार्स दिए जाते हैं वहाँ पे अलग अलग एंड यू गेट सर्टिफिकेट्स फॉर बीइंग प्रॉफिटेबल। सो नाउ दिस इज द काइंड ऑफ जो आपको पेज पे दिख रहा है, एंड अगेन यू विल बी ऑल्सो एबल टू सी दिस इज द mails that we from the fires team. So fires is a kind of broker, right? So that we use currently for our kind of trading. So यहाँ पे जो है you can see this is Bhushan Kanate from the fires team and this is an official mail ID with a timestamp। अभी मई का भी है बट मई का भी आया नहीं है, वो आएगा शायद अब because of COVID all this processes are getting delayed, right? So यहाँ पे you can see तो लास्ट 1 ईयर का अराउंड जो है तो 1 ईयर में दे हैव वहाँ पे उन्होंने वो भेजा है, राइट। सो यू कैन सी द नेम एंड देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स, कॉन्ग्रेट्स ऑन विनिंग द चैलेंज, बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा, राइट। दिस केम काइंड ऑफ इन फेब, और भी आपको दिखेंगे कॉन्ग्रेट्स ऑन विनिंग द चैलेंज, तो बहुत सारे आपको जो है तो दैट यू गेट अ मेल फ्रॉम द ब्रोकर ऑल्सो, सो दैट एटलीस्ट कि एटलीस्ट जो आप जिसे सुन रहे हैं दैट गाय इज प्रॉफिटेबल इन द मार्केट एंड ही इज एबल टू मेक मनी, राइट। सो एटलीस्ट जो बात नाउ व्हाट काइंड ऑफ वी वुड बी एबल टू वी आर टेलिंग, सो उसमें कुछ तो भी लर्निंग पॉइंट्स और रिजल्ट्स जो रहेगा दैट विल बी totally result oriented. You if you kind of understand what we are trying to sell, right, and उसको आप अच्छे से उस थॉट प्रोसेस में आप सोचना चालू करोगे तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मार्केट में मिलेंगे, राइट। सो मार्केट साइकोलॉजी पहले हम जो आते हैं सबसे पहले वेरी सिंपल, जो मोटिवेशन हमारा रहता है व्हेन वी कम टू मार्केट इज बाय डिफॉल्ट मनी, राइट। पैसा चाहिए सबको, we kind of want money in the market and but हम वो पैसा पे फोकस करते हैं बट हम जो एक मार्केट का प्रोसेस होता है हाउ वी काइंड ऑफ वर्क, राइट। एक आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है, इफ़ यू आर टेकिंग पोजिशनल ट्रेड्स तो आप पोजिशनल ट्रेड्स में आप किस तरीके से वहाँ पे ट्रेड्स को हेज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप बाई ऑप्शन बायर है तो आप बाइंग अपने बायस पे कर रहे हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इट हैज़ रिजन अप, दिस इज द टॉप, दिस इज द बॉटम, यू आर फॉर्मिंग बायसेस इन द मार्केट एंड देन यू आर कमिंग। सो ऑल दिस थिंग काइंड ऑफ इट मीन्स कि आप यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस, यू आर जस्ट ट्रेडिंग ऑन द गट फीलिंग एंड बहुत ज़्यादा जो जो हम देखते हैं कि वाई मेनी पीपल आर नॉट एबल टू मेक मनी, क्योंकि मार्केट को वो एज अ एटीएम कंसिडर करते हैं, नॉट एज अ प्रोफेशनल और एज अ बिजनेस, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ यू कैन से इट्स अ वेरी सीरियस प्रोफेशन, इट इज़ नॉट सम टाइम पास। तो ये जो चीज़ होती है आपका प्रोसेस के लिए, आपको जो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें रहती है, सबसे पहले आपको नॉलेज सही मिलना चाहिए जो गॉलर ने आपको वहाँ पे बताया है, राइट। यू शुड हैव अ राइट नॉलेज फर्स्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इज डेफिनेटली आपका ट्रेडिंग सेटअप आपके पास, यू शुड हैव अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेटअप, right, with a proper set of rules, and you should trade only on based of the set of rules, not and the based of your biases. Then definitely there is a risk management that you have to follow based on the capital and your personality, right? Why I say personality, because Harik, some people like to trade aggressive setups, some people try to trade conservative setups, right? Now coming the last part is discipline. This is where kind of a बहुत लोग they try to break the rules, right, in the market, so you should never do that। तो ये जो रहता है discipline, and then
ऑटोमेटिकली ये सब आप करोगे तो मार्केट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बी इट रिस्क रिवॉर्ड, बी इट योर कैपिटल ग्रोथ, बी इट आपको जो भी रिजल्ट्स है वो आपको बहुत जल्दी एंड लॉजिकली कंसिस्टेंटली यू विल बी एबल टू सी, राइट? नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शंस एज अ इंस्ट्रूमेंट। सो वो जब चीज आई थी तो व्हाट इज काइंड ऑफ गौरव, अगर मेरा वॉइस के बीच में ब्रेक हो रहा होगा तो बता देना, है ना? अभी क्लियर आ रहा है, राइट? नहीं, बाकी लोगों को भी अगर आ रहा है क्या, बट आई आई डोंट थिंक कि इशू आना चाहिए। अभी ठीक है ना? हाँ, हाँ, यस यस, कोई नहीं, बिकॉज आई एम गेटिंग 20 Mbps स्पीड अभी तो यहाँ पे, तो आई थिंक इशू तो नहीं होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शंस एज अ इंस्ट्रूमेंट जब हम सबसे पहले यहाँ पे देखा है तो ऑप्शंस का स्टार्ट ही ऐसा हुआ था कि इट इज अ हेज, राइट? एक हेज आपको मार्केट में मिलता है इन अ लो कॉस्ट, राइट? लो कॉस्ट में जो पहले फ्यूचर्स या फॉरवर्ड्स होते थे, सो दे नीड, मार्केट पार्टिसिपेंट नीडेड एन ऑल्टरनेटिव टू हेज देयर पोजीशंस, और टू ऑल्सो बेट ऑन द फ्यूचर। उनको क्या लगता है कि ये सिक्योरिटी कहाँ पे कैसे अगर ऊपर जा रही है या बुलिश हो रही है, तो दे ऑल्सो वांट टू बेट एट अ लो कॉस्ट। तो ये जो हेजिंग का मेन पर्पस विच इंस्टीट्यूशंस यूज ऑप्शंस ओवर देयर, but at the same time slowly it also evolved as a very beautiful trading kind of a instrument। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में इन अ वे यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विच इज नॉट पॉसिबल। आप अगर स्टॉक्स पे इंट्राडे कर रहे हैं या आप अगर काइंड ऑफ पोजिशनल कर रहे हैं स्टॉक्स पे, तो हम वहाँ पे सिर्फ बाय और सेल आप फ्यूचर और इसमें आप लेट अस से यू कैन डू इन द इंट्राडे, आपका जो डिलीवरी ले सकते हैं या फ्यूचर में आप बाय सेल कर सकते हैं। बट ऑप्शंस में यू कैन डिसाइड कि आपको कितना एग्रेसिव जाना है, कितना डिफेंसिव जाना है, कब न्यूट्रल करना है सिस्टम। मींस इवन इफ द मार्केट इज मूविंग 10% अप और डाउन, यू कैन डिफाइन योर रिस्क। मुझे इतना ही I want to lose in the market, right? So that is the beauty of the options, that it is a kind of a low cost hedge, and at the same time it offers the most important benefit of kind of a risk management, inbuilt risk management होता है अगर आप hedge करते हो उसमें, right? Now coming to this कि there is also a volatility, right? Volatility is a part ऑफ ऑप्शंस फॉर दोज, राइट, जिनको एक ऑप्शंस में ट्रेड करना है। सबसे पहले आपको उसके इंस्ट्रूमेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए। जैसे अगर आप रिलायंस के स्टॉक में ट्रेड कर, सॉरी, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको रिलायंस का बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट? वो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए वहाँ पे प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं पता तो मार्केट के आप बिहेवियरल एस्पेक्ट को नहीं समझ पाओगे, एंड वंस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन यू विल बी काइंड ऑफ जस्ट trade it based on your biases or based on some indicators, which is useless in longer term, right? Because if you want to take rational decisions in the market, logical decisions, तो आपका जो है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो स्टॉक अभी कौन से फेज में है, या वो आपको अगर ऑप्शंस पे ट्रेड करें तो ऑप्शंस में भी आपका एक्सपायरी पास में होता है या दूर होता है। सो द सेम ऑप्शन इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन फ्राइडे विल मूव डिफरेंटली इफ यू ट्रेड द सेम स्ट्राइक प्राइस ऑन ट्यूसडे और वेनसडे। दोनों में डिफरेंस आएगा, बिकॉज फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, राइट? वोलेटिलिटी चेंज होती है। सो व्हाट इज द काइंड ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दैट वी विल लुक एट कि हम लोग एक ऑप्शंस में we pay more attention to, right? So let us now look at the basic factors. Without understanding them you cannot become a good option trader. First is definitely हमने discuss किया spot, जैसे if you are trading bank nifty options, bank nifty का understanding should be very good, right? आपको समझ में आना चाहिए कि उसका फेस क्या चल रहा है। तो since today is an intraday setup that we will be discussing, I'll tell you कि intraday में भी आप वहाँ पे किस तरीके से उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। जिन्होंने काइंड ऑफ दे हैव joined and a telegram channel and also subscribe to youtube, तो उनको हैंडबुक में भी आई हैव गिवन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पॉट को कैसे रीड कर सकते हैं, राइट? सो नाउ आफ्टर द स्पॉट comes the next important part is the momentum, how fast or slow it is moving, because ऑप्शन जो है वो इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप देखते हो कि ऑन सम डेज
इवन दो द मार्केट 200 पॉइंट मूव हो रहा है, लेट्स से, और इफ इट इज मूविंग 200 पॉइंट्स स्लोली, ऑप्शंस अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। बट वही 200 पॉइंट अगर वो 10 मिनट में मूव हो रहा है वेरी फास्ट इन वन सिंगल कैंडल 200-300 पॉइंट्स, लाइक यू सॉ ऑन लास्ट वेनसडे, लुक एट द सेकेंड हाफ ऑफ द वेनसडे, मार्केट सडनली मूव, राइट। यहाँ पे जब हम आते हैं, ये जो बड़ी सी विग बनाई है यहाँ पे, राइट। सो उसके पहले का मार्केट देखोगे, लोग छोटी छोटी कैंडल, स्मॉल स्मॉल कैंडल, बट ओवर हियर आफ्टर बेकिंग स्मॉल कैंडल सडनली यू सॉ kind of a 600 point fall in 115 minutes or 1 hour candle also. This is a 1 hour candle. So look at this, in 15 minutes candle also you saw more than 400 points. So इस केस में अगर आप तब पुट्स को देखते हैं कि उनका कैसा बिहेवियर था, तो दे काइंड ऑफ जस्ट वेंट मैड, पागल हो गए थे पुट्स। तो क्यों हो गए थे वो आपको अभी आई हैड, वो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है, राइट। सो एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट रहता है इस पे जो होता है डेफिनेटली थीटा, जिसको हम बोलते हैं टाइम टू एक्सपायरी। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ में पीपल काइंड ऑफ हैव सो मेनी मिसकंसेप्शन। उनको लगता है अरे क्या है, ऑप्शन सेल करके बैठा है, थीटा डीके आएगा, अपने को टेंशन नहीं है, आराम से बैठे रहो। बट दे डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट का जो प्रिंसिपल होता है कि आप आज सेल करके बैठे हो, कुछ लोग 5 दिन पहले सेल करके बैठे हैं। तो उन्होंने, इफ यू लुक एट कि वेनसडे को व्हाट वाज हैपनिंग इन द मार्केट, आपको जब तब समझ में आएगा, अभी हम सेटअप पे भी आएंगे। बट हम वेनसडे को अगर आप वहां पे देख रहे हो, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इवन 1% far away, if you look at the premium 300-400 points from Bank Nifty spot, the premiums were like just 30 rupees, 20 rupees, 35-40 rupees, negligible, कुछ भी प्रीमियम नहीं था मार्केट में। सो ये भी चीज़ है कि ऐसा नहीं कि टाइम टू एक्सपायरी कल एक्सपायर हो रहा है तो यू आर सेफ बाय सेलिंग 10 रुपीज़ ऑप्शन, 20 रुपीज़ ऑप्शन। ये सबसे बड़ा मिथ है, यही पे लूज करते हैं क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उनको बस या राइट, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे जो है आपका टाइम टू एक्सपायरी, तो ये जो चीज़ है 20-30 रुपीज़ का आप जब सेल करते हो, तो इन अ वे इट इज़ काइंड ऑफ आप वहाँ पे यू आर एबल टू सी कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट जस्ट वी आर सेलिंग ऑप्शंस ऑफ 20-30 रुपीज़ एंड वी थिंक ओ इट्स लाइक सो easy, I am just selling 30 rupees, I'll keep a SL of 30 rupees, I reward is 30 rupees, but such things don't work in the market, right? Because आपको ये समझ में आना चाहिए, समटाइम्स प्रीमियम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी आर्टिफिशियली डिप्रिशिएटेड बाय द मार्केट। बहुत ज़्यादा एक प्रीमियम डिप्रिशिएट हो जाता है। इफ़ यू लुक, आप कमेंट्री पे भी वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे भी है, इफ़ यू गो टू आवर टेलीग्राम चैनल, राइट। सो over here also, when that move came, right, so there also kind of we mentioned that market is kind of trading in a very tight range and very less wicks, right, Thursday ko bhi ye tha, and over here also if you are able to see, yes, this is an important area for trend change, and the market was a rejection leke, so suddenly it dropped. So over here काइंड ऑफ अ सिंपल सा चीज है कि इस रेंज के ऊपर देयर वाज द कॉल्स विल स्टार्ट गिविंग स्पाइक, राइट। दिस रेंज विल हाईलाइटेड ऑन वेडनेसडे इन द मॉर्निंग 9th of June, you can see, and below this range at 35,000, जो आपका 200 के अराउंड रेंज है, उसके नीचे आपके पुट स्पाइक दे देंगे, राइट। सो दिस काइंड ऑफ इफ यू आर इनटू एनी पोजीशन, ये चीज आपको लेवल्स भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट, मार्केट की, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट की व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, सबसे वो भी एक बहुत फैक्टर रहता है विक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स। वो आपको बहुत ज़्यादा मैटर इम्पैक्ट करता है, एंड वोलेटिलिटी इंडेक्स का एक रेंज होता है। इट्स नॉट लाइक कि आज 14 है तो आपने, अरे मार्केट बहुत कम रेंज में है, यू जस्ट गो एंड सेलिंग और यू जस्ट गो ऑन बाइंग, नो, how it reacts intraday, that also matters, right? So what is the range of the wicks, what is the kind of impact of the wicks? We have already made a video on YouTube, you can just search YouTube में uh, wicks क्या market group in our channel, option selling, see playlist is there, you can see I have made 2 detailed videos on wicks, so you can see over there, right, and get an idea.
सो वी वोंट बी कवरिंग बिकॉज उसको कवर करने में और आधा घंटा लग जाएगा, है ना. सो वी हैव टू रैप दिस अप ऑन टाइम. So now coming to this last part, which very few people pay attention to, but is equally important, it is cross expiry behavior. आपका ऑप्शन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ एक एक्सपायरी में पोजीशन लेके नहीं बैठे हैं. दे हैव पोजीशंस इन मल्टीपल एक्सपायरीज, राइट. सो इवन इफ आज मार्केट को उन्होंने गिराया, अगर लेट्स से इफ दे हैव अ पुट सेल पोजीशन एंड मार्केट इज फॉलिंग, they are encountering loss in the current expiry, but at the same time it is hedged by the either a monthly expiry or the next week expiry. So कोई भी इंस्टीट्यूशन नेकेड सेलिंग मार्केट में करता ही नहीं है, राइट. बिकॉज उस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट वो ले ही नहीं सकते. उनकी इतनी बड़ी क्वांटिटी है, रिस्क मैनेजमेंट को सबसे पहले उनको ध्यान देना चाहिए. सो व्हाई डज द रिटेल गो एंड उनको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में वो सब कुछ वहाँ पे बाय सेल निकेट करते हैं विदाउट पेइंग मच अटेंशन टू रिस्क, राइट. दैट इज द मेन रीजन व्हाई मेनी पीपल दे lose in the option trading, because your thought process is not aligned as per the market, right. तो ये जो 5 things है, that is very important. ये 5 things का if you have a good understanding, right. Fifth is relatively आपको initial stages में उतना नहीं आएगा. It requires a little bit of experience in the market, but अगर आप इसको छोड़ भी दो अभी के लिए, right. But first 4 things if you pay attention to, that will be kind of is more than enough, right, in the market. Now coming to the trading setup, right, which is the key points हम लोग जो इस पे discuss करेंगे. So what kind of I'll be telling you, right. This is I doubt कि आपको कहीं you will get the pointers that will be telling, because इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए मार्केट में थोड़ा you need a good kind of टाइम भी लगता है ये चीज़ें समझाने में. इट इज़ नॉट काइंड ऑफ भाई वन डे वेबिनार और वन डे वर्कशॉप में नहीं समझ में आता. सो आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी डिटेल आउटलाइन, थोड़ा लॉजिक करी, फिर आप एक्सपायरी पे भी आओगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर होगी. बट आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके से मार्केट में होना चाहिए, राइट. सो नाउ एन ऑप्शन, लेट अस टेक ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर. वी डिवाइड द मार्केट इनटू 2 पार्ट्स, है ना. 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में जो फाइट होती है, मीन्स डेफिनेटली फाइट मतलब अगर market it's let's say it is going up or is it trending up, you will definitely see a lot of put selling coming. It is very by default, and many people what also they kind of make a big mistake, they pay attention a lot to open interest. But you should understand open interest can be very deceptive. Why? What is the reason? Because open interest आप one expiry का check करोगे, but again we are selling, an institution is not having complete exposure in the same expiry. He will have exposures in multiple expiries. ये चीज़ों को समझ भी नहीं आती है, और वो एक ही एक्सपायरी को ओपन इंटरेस्ट बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, और ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सब मतलब बचपन जो जो एकदम नए आते हैं ना, जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता मार्केट का, वो सब उनके लिए है. बट वंस यू वांट टू लुक इनटू इन अ वेरी सिंसियर वे, ऑप्शंस आपको प्रॉपरली समझना है, तो आपको दो जो कैंडिडेट्स है, जो दो है, उनकी लड़ाई आपको समझ नहीं आनी पड़ती, राइट. क्या होता है, कौन होता है ओपन इंटरेस्ट वगैरह, ये दिस और सेकेंडरी, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट फॉलोज प्राइस, प्राइस डजंट फॉलो ओपन इंटरेस्ट. अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, अगर आपको बिहेवियर उसका समझ में आ रहा है मार्केट का, तो आपको ओपन इंटरेस्ट देखने की जरूरत नहीं. आई डोंट लुक एट ओपन इंटरेस्ट. वाई? इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज डेटा काइंड ऑफ अगर आपको वाई what happens, let's say the market is trending and institution has exposure, दोनों एक्सपायरी में पोजीशन है, वो अपनी करंट एक्सपायरी पोजीशन लेट भी काट सकता है. ऐसा नहीं है मार्केट ऊपर जा रहा है सीधा कॉल सेलिंग से वो एग्जिट कर देगा, बिकॉज हिज पोजीशन इज ऑलरेडी हेज्ड. ही कैन फर्स्ट इंक्रीज द पोजीशन ऑन द पुट साइड एंड कॉल साइड आपकी पोजीशन बाद में निकाल सकता है, नेक्स्ट डे भी निकाल सकता है. सो वहां पे जो डिले होता है, आप देखोगे अरे कॉल हुआ है चेंज नहीं हो रहा है, कॉल हुआ है उतना गिर नहीं रहा है, मतलब मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और उतने टाइम तक मार्केट वहां से आपका 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी और 200 पॉइंट निफ्टी जो अभी के मार्केट से भाग रहा है, और आपका बड़ा लॉस हो रहा है, और बोल रहे हैं यार ये ओपन इंटरेस्ट ऐसा कैसे डिले. बहुत सारे देर आर फैक्टर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन इंटरेस्ट आपको जो डेटा मिलता है, इट इज़ वेरी क्रूड फॉर्म, तो यू कैनॉट रिलाई ऑन दैट डेटा. फॉर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ फॉर अ रिटेल और एनीथिंग, चार्ट सबके लिए सेम रहेगा. सो प्राइस एक्शन इज सच अ पावरफुल टूल, इफ यू अंडरस्टैंड इट
आपको बाकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अभी तक जो कर रहा था इट इज़ काइंड ऑफ आई एम लुकिंग इट अ वेरी रॉन्ग वे, राइट? सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग? दिस आर द टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, डेल्टा, सेलर के लिए डीके। ये दो चीज़ें की फाइट रहती है मार्केट में, एंड इसको हाउ टू आइडेंटिफाई बाय प्राइस एक्शन, आई टेल यू, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड इफ यू थिंक इन दैट डायरेक्शन, आपका जो ऑप्शंस की तरफ यू जो ट्रेडिंग का थॉट प्रोसेस रहेगा दैट विल चेंज, एंड दैट हैज काइंड ऑफ इन अ वे इज वेरी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल फॉर, इफ यू गो टू चैनल ऑल्सो यू विल सी मेनी ऑप्शन प्रॉफिट्स। अभी तो जो हमें 5 6 7 8 10 ही हम डाल सकते हैं, इतने नहीं डाल सकते, बट मैनी, बिकॉज आई ऑल्सो ट्रेड विद देम फॉर द होल डे, 9:15 to 3 p.m. I trade with all my जो भी लाइव सेशन स्टूडेंट्स है, फॉर द होल डे आई ट्रेड विद देम, एंड वो मेरे साथ पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं। व्हाई? बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पहले उतना एफर्ट डालना पड़ता है सामने, राइट? नाउ कमिंग टू दिस डेल्टा वर्सेस डीके, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे चार्ट पे बैंक निफ्टी में, व्हाट यू नीड टू यूज, राइट? सो बैंक निफ्टी में सबसे पहले, अगर आप हैंडबुक भी आपके पास किसी के पास अभी तक आ गई है, दे कैन ओपन इट, और इफ नॉट आफ्टर द सेशन यू कैन रेफर द हैंडबुक, एंड आपको जो है यू विल आल्सो गेट द रिकॉर्डिंग। अगर बीच में किसी को वॉइस का इशू आ रहा है और कुछ क्लैरिटी में इशू आ रहा है, तो यू विल आल्सो गेट द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? So now coming to this, what we will be using over here is basic your PDH, means previous day high, previous day low, और I'll be covering more on Bank Nifty। बाकी का आप इंडेक्स में या आपको बाकी जगह यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं, राइट? सो प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, राइट? जो है आपका, जैसे लेट्स से इफ आई वांट टू ट्रेड ऑन फ्राइडे की बात कर ले, इफ आई वांट टू ट्रेड ऑन लास्ट फ्राइडे, सो थर्सडे हाई एंड थर्सडे लो आपके लिए मार्क करके लाइन डाल के आप छोड़ सकते हो कि हाँ ये थर्सडे हाई लो है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद आपके लिए क्या हो जाता है, करेंट डे R1, करेंट डे S1। जिनको नहीं पता कैसे ये पिवोट कैसे डालना है, क्या डालना है, तो आप जाके यहाँ पे आपका जो भी ब्रोकर है, एवरी ब्रोकर विल प्रोवाइड, you will get kind of this, right? in आपके इसमें आपको मिल जाएगा ब्रोकर के इसमें, राइट? सो लेट अस टेक ओवर हियर, इफ यू गो जस्ट अ मिनट, हाँ, सो पिवोट्स, दिस इज अ ट्रेडिंग व्यू का, तो आप पिवोट अगर वहाँ पे डालोगे, तो पिवोट में इफ यू जस्ट गो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, राइट, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, सो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे यू विल बी गेटिंग द पिवोट पॉइंट्स, ठीक है? यू विल बी गेटिंग द पिवोट पॉइंट्स। सो ओवर हियर करेंट डे पिवोट्स जो रहते हैं, राइट, दे आर काइंड ऑफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट डे के हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? अभी मैंने सिर्फ आपके एग्जांपल्स के लिए आई हैव काइंड ऑफ केप्ट इट फॉर द लास्ट डे, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? लास्ट डे का करेंट डे पिवोट्स आर ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नाउ coming, let's say market if kind of is trading between PDH, PDL, right, and R1, S1, it means that market में kind of the thing, first important basic हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि it is kind of then you will see both call sellers and put sellers being active in the market. Why? Because market is not expanding the range, कोई बड़ा player नहीं है जो market का range expand कर रहा है, right? So you will see both kind of a player are active in the market, and you will see वहाँ पे कि आपको ये भी दिख रहा है कि दोनों टाइप ऑफ OI में आपको इंक्रीज भी हो रहा है, मतलब आप अगर जिसको OI देखना भी है तो यू विल सी कि दोनों टाइप के OI में आपको इंक्रीज भी दिखेगा। और मेन चीज आपका रहता है कि जब मार्केट, लेट अस टेक ओवर हियर, इट अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड द रेंज, देखिए मार्केट जब ओपन हुआ फ्राइडे को, इट अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड द रेंज, एंड व्हाट हैपन, वो R1 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। सो अब कमिंग टू द ऑप्शन चार्ट्स, ऑप्शन में हमें अब क्या क्या यूज करना है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दिस डेल्टा एंड डीके। यहाँ पे तो हम लोग अभी मैं से रेफरेंस जोन्स बताता हूँ, फिर आप सेटअप पे भी आएंगे। सो रेफरेंस जोन्स हमारे जो रहेंगे, व्हाट इज प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, स्पॉट के रेफरेंस जोन्स आई विल टेल, है ना? ये हमारे स्पॉट, स्पॉट मतलब जो भी आपका इंडेक्स रहेगा जिसका ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो, या जो स्टॉक रहेगा जिसका आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, और आपका R1 और S1, ये आपके स्पॉट के रेफरेंस जोन्स रहेंगे जिसके बेसिस पे आपका ट्रेडिंग डिसीजंस विल बी बिल्ट अपॉन। नाउ कमिंग टू ऑप्शन चार्ट, आप कोई कॉल या पुट का ऑप्शन आप व्हेन यू ओपन, उसके दो रेफरेंस जोन्स रहेंगे, राइट?
उसका एक सिंपल रेफरेंस जोन्स रहेगा आपका वीवैप, दैट यू कैन यूज, राइट। इट इज, ये मोर देन इनफ है। और जिनको ऑप्शन बाइंग में जाना है या उनको इंटरेस्ट है थोड़ा ऑप्शन बाइंग में, तो वीवैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो, अब आई टेल यू कि वो ऑप्शंस में इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों है। स्पॉट में इतना इंपॉर्टेंस नहीं आएगा आपको, दिखेगा नहीं, बट ऑप्शंस में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आपका 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 इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, राइट। तो डीके की वजह से इसका इंपॉर्टेंस वहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट इन इज नॉट नीडेड, बट अगर आपको ऑप्शन बाइंग में थोड़ा करना है तो आप थोड़ा सा एक 50 ये भी आप यूज कर सकते हैं विथ यूज विथ वीवैप। बट ये जो चीज़ है, अगेन आई एम सेइंग, ये जो चीज़ है ये सिर्फ आपके सपोर्टिंग रोल से, हमेशा आपको याद रखना है कि इफ़ यू पे ब्लाइंड अटेंशन टू दिस, आपको जो है यू विल काइंड ऑफ not have good results in the market. Price action is very important. This for those I am giving जो एकदम kind of समझने में आपको थोड़ा डिफिकल्टी होते हैं डेल्टा और डीके का कैसा बिहेवियर है, तो ये यूज करके यू कैन अंडरस्टैंड द कोरिलेशन, राइट। तो दैट इज व्हाट इज मेन एम, जो व्हाट आई वांट टू अचीव। नाउ कमिंग यहाँ पे, लेट अस नाउ टेक, यहाँ पे भी हमने कुछ कॉल्स पुट्स आपको अचीव डाले हैं वहाँ पे, राइट। नाउ ऑप्शन चार्ट अगर हम देखेंगे पुट का या कॉल का, तो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है व्हाट इज प्रीवियस डे, आपका जो वीवैप का क्लोजिंग कहाँ पे क्लोज हुआ है, राइट। सो प्रीवियस डे आपका वीवैप इज जनरली इम्पोर्टेंट, राइट। आई विल जस्ट इंक्रीज द थिकनेस, ओके। सो प्रीवियस डे वीवैप आपका जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, व्हाट, और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, आई विल जस्ट टेल यू। अभी ये पुट ओपन है और नीचे हम देखते हैं कॉल का है, राइट। सो आई विल जस्ट मार्क प्रीवियस डे वीवैप, राइट, दोनों में हमने मार्क कर लिया। ये 35,000 के कॉल और पुट है, राइट। एक पहले इन द मनी हो गया था, एक आउट ऑफ द मनी है। एक हम थोड़ा आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं, लेट्स टेक 36,000, क्योंकि व्हेन द मार्केट ओपनड ऑन फ्राइडे 35,000 वाज वेरी डीप इन द मनी, राइट। तो हम 36,000 का कॉल ले लेंगे, राइट। उसका भी हम लोग लास्ट दिन आपका वीवैप क्लोज हुआ था कहाँ पे, राइट। अगेन पुट का भी हम लोग ऐसे करेंगे, पुट का 35,000 पुट वाज आउट ऑफ द मनी, पुट का भी हम लोग एक इन द मनी ले लेंगे, राइट। इट बिकेम एट द मनी, हम ले लेंगे 36,000 पुट एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, राइट, जस्ट फॉर रेफरेंस हमारे लिए, प्रीवियस डे वीवैप, ओके। नाउ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन, कि ये डेल्टा और डीके का जो रहता है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आपका डेल्टा कब कब स्ट्रांग होता है। व्हाट व्हेन द डेल्टा इज स्ट्रांग, इट मींस कि ऑप्शन सेलर जो रहता है उसके लिए उसके पोजीशंस को उसको ही हैज टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज मार्केट काइंड ऑफ अपना रेंज एक्सपैंड कर रहा है। तो मार्केट कब रेंज एक्सपैंड करता है, लेट्स से इफ यू हैव अ कॉल सेल पोजीशन, और आपका जो स्पॉट है वो बैंक निफ्टी जो है, आप कॉल सेल आराम से बैठे हो, सही है ना, और वो अगर आपका स्पॉट जो है वो अबव पीडीएच, इट इज अबव पीडीएच और R1 के ऊपर वो जा रहा है, तो योर कॉल्स कैन गिव अ लॉट ऑफ स्पाइक, राइट। व्हाई? एंड दे कैन जस्ट गिव एनी स्पाइक लाइक दैट, एनीथिंग स्पाइक, कुछ भी उनकी मर्जी है कितना देना है, 200 का 600 भी टच करके आ सकता है, राइट। 30 रुपीज ऑप्शन 300 भी टच करके आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो उनका टेरिटरी में है, वहां डेल्टा स्ट्रांग है, मीन्स वहां ऑप्शन जो बायर है, जो वो वहां पे उसके व्हाट यू कैन से, he has the control over the premiums, he can just create any volatility that he wants in the market, delta is strong। अब ये तो हो गया आपका स्पॉट, ये हो गया, बट ऑप्शंस में, राइट, अबव पीडीएच R1 या बिलो पीडीएल S1, तो मैं आपको स्पाइक भी दिखाऊंगा कि जो स्पाइक आई थी वेनसडे को कब से आना चालू हुई थी, दैट ऑल्सो विल लुक एट द चार्ट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर मैनर, दैट विल सेव अ लॉट ऑफ योर कैपिटल बाय लॉजिकल डिसीजन। एंड व्हेन आपको सेलिंग में हेज करनी चाहिए नेकेड भी और कब दूर भी हटना चाहिए, यू विल काइंड ऑफ at least thought process, understand, you do need to understand, I cannot teach options in 1 hour, right? It should be practical, but at least आपका thought process I can make it in a very positive direction, right? So now coming to this, कि आपका जो है, अगर आपका ये समझ लीजिए मार्केट इज अबव पीडीएच और R1, आपका कोई भी ऑप्शन का जो प्रीमियम है
स्पेसिफिकली अगर आपको प्रीमियम कंपेयर करने हैं, ऐसे प्रीमियम लीजिए कि जो आपका एट द मनी है और जो 500-600 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है, मतलब 2-3% आउट ऑफ द मनी प्रीमियम लीजिए और दोनों का चार्ट साइड बाय साइड ओपन करिए। उससे आपको क्या रहेगा, समझ में आएगा कि अगर बाइंग हो रही है, सब में हो रही है, कि ये दूर वाला मूव नहीं कर रहा है, पास वाला ही बस नखरे कर रहा है। ऐसा भी होता है कभी कभी, और ओटीएम्स बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते, बिकॉज तब क्या होता है कि मार्केट जो है, विक्स एकदम से 10% गिर जाता है, बाकी का फैक्टर उसको इम्पैक्ट कर दे। तो बहुत बार आपको आप देखोगे कि ओटीएम्स आपके मूव ही नहीं होते, और या एटीएम आपके मूव हो रहे एट द मनी वाले, राइट। सो इसीलिए दो साइड बाय साइड चार्ट ओपन करना है, एक एट द मनी का और एक आपका आउट ऑफ द मनी। सो आपको देखिए दोनों में सिंक मूवमेंट बराबर हो रही है कि नहीं। अब यहाँ पे जब आप आ रहे हो, इफ द मार्केट जो है, अगर ऑप्शन का जो प्राइस है वो अबव, अगर आपका प्रीवियस डे वीवैप, पी वीवैप में लिखता हूँ, अबव प्रीवियस डे वीवैप जा रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग है, वीवैप इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन स्पॉट। मैं स्पॉट में यूज भी नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है। वो बहुत आपको परेशान करता है, वो उसको वो प्राइस एक्शन आप समझ लोगे तो ये सब इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे जो चीज है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इफ यू यूज दिस सपोर्टिंग रोल, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे उसको आप यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस अबव प्रीवियस वीवैप, राइट। इफ अगर ऑप्शन प्रीमियम आपका अबव प्रीवियस वीवैप जा रहा है फास्ट और क्लोजिंग दे रहा है, तो वहां पे देन इट इज गोइंग इन द डोमेन कैन इट कैन गिव बिग स्पाइक्स, राइट। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर वहां पे डीके, अब यह जो है डीके कब वर्क करेगा, अगेन जब अबव अपना मतलब ऑप्शन सेलर के लिए उतना मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, ही काइंड ऑफ डज नॉट पैनिक when the market is between PDH PDL, but yes on some days you will see कि PDH PDL में भी हजार पॉइंट का रेंज होता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा इतना ज़्यादा रेंज में आप नहीं खेल सकते हो छोटे पास के ऑप्शंस, राइट। तो वो चीज़ अलग रहती है, बट अभी हम वो सब इतने सारे हम चीज़ें कवर करने गए तो 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। बट एक एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग, राइट। व्हेन द मार्केट इज बिटवीन PDH PDL, यू विल अंडरस्टैंड, या R1 S1 के बीच में है, यू विल अंडरस्टैंड कि वहां पे ऑप्शंस में आपको बहुत ज्यादा बड़े स्पाइक्स नहीं दिखते एकदम से अचानक से। वाई? बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है कि उसको जाना का है। सो थोड़ा स्पाइक मिलता है, फिर वापस डिप हो जाता है, थोड़ा स्पाइक मिलता है, वापस डिप हो जाता है। तो इतना एकदम ऐसे 30 का 300 वाला स्पाइक नहीं मिलेगा आपको। बहुत रेयर, बहुत ही रेयर, कि तब तभी होगा जब आपका पीडीएच पीडीएल कम से कम हजार हजार, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे जो पीडीएच, अगर आप थर्सडे को ट्रेड करते हैं एक्सपायरी के दिन, आपका पीडीएच पीडीएल का रेंज ही, इफ यू लुक, कि बहुत बड़ा है। तो इस, देन यू हैव टू ब्रेक डाउन, लुक एट दिस 800 पॉइंट्स रेंज। सो यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस रेंज इनटू स्मॉल स्मॉल रेंजेस। इस केस में तो अब आप नेक्स्ट डे जब आ रहे हो तो आपके क्या है, आपके दो रेंज है, एक ये पहला रेंज ये हो गया 300 पॉइंट का, उसके बाद आपका रेंज ये हो गया, right? तो दिस हाउ यू स्मार्टली ब्रेक इट डाउन इनटू दिस टू रेंजेस, वन ऑफ द विच आई हैड मार्क्ड इन द टेलीग्राम चैनल। उसके हिसाब से आप डिसीजंस लेते हो, राइट। नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पे अब आप जब देख रहे हो कि वेनसडे को यहाँ पे, लुक एट दिस, राइट, व्हेन दिस इज अ 35,000 पुट, मतलब एकदम एट द मनी आप देख लो 35,000 पुट, आराम से ये नीचे ट्रेड कर रहा था बहुत अच्छे से। नाउ द प्रीवियस डे वीवैप विच वाज ऑन ट्यूसडे, वो यहाँ पे आया था। 50 छोड़ दो, अभी हम वो सब नहीं कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है प्रीवियस डे वीवैप moved over here. Now look at this 1245 कैंडल, ये अभी भी ज्यादा बड़ी स्पाइक नहीं दी है। 12, लुक वेरी क्लोजली, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, लुक एट वेरी क्लोजली दिस 1245 कैंडल, दिस इज अ पुट ऑप्शन, राइट। इसने अभी भी ज्यादा स्पाइक नहीं दी है, हार्डली ये 26 पॉइंट्स की है। एंड वी लुक एट 1245 को मार्केट ने क्या किया, राइट। 15 मिनट्स में है 1245, राइट। लुक एट दिस 1245, यहाँ पे जो है मार्केट एक रेंज ब्रेक कर रहा है, राइट। और मॉर्निंग में भी उसने एकदम से बड़ा सा यहाँ से यहाँ किया था। तो अब प्राइस एक्शन का हेल्प करता है, अब आपको मार्केट में समझ में आ रहा है कि भैया अब इसके पास बहुत बड़ा स्पेस है टिल हियर, टिल S1 एंड प्रीवियस डे लो, देर इज नथिंग इन द बिटवीन, नथिंग इन बिटवीन, दैट इज व्हाट प्राइस एक्शन हेल्प्स आपको अब समझ में आता है। तो वार्निंग आपको अब कहाँ मिल रही है, लुक एट दिस, इट वाज कंटिन्यूसली गोइंग गोइंग गोइंग, और यहाँ पे आपको जो है यू आर एबल टू सी कि मार्केट इज नाउ पुशिंग अबव वीवैप, एंड ये जब गिरा भी था, लुक एट दिस 440 से कंटिन्यूसली प्रीवियस डे वीवैप से फॉलो के यहाँ पे आया था। सो आफ्टर दिस लेवल आपको दिख रहा है मार्केट में कुछ है ही नहीं उसके आसपास। सो
मार्केट हमेशा आपको हर चीज़ें कभी भी स्पाइक्स बिना कोई लॉजिक के नहीं आती, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो सिग्नल्स आपको जो है पहले से ही देता है आपको, बहुत ज़्यादा स्पेस आपको पता है मार्केट में ओपन है। नाउ ऑल्सो यू नो कि यहाँ से प्रीवियस डे वीवैप तक भी बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब प्रीवियस डे वीवैप इस काइंड ऑफ दोज हु हैव सोल्ड, जो भी ऑप्शंस कल इन्होंने जिन्होंने सेल किया था, वो अभी तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में। जिन्होंने भी यहाँ पे पुट सेल किया है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज हु हैव सोल्ड द पुट, दे आर इन अ वेरी एक्सेलेंट कंफर्टेबल पोजीशन। आप आज का क्यों देख रहे हो? आप आ जाए, पर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स आर नॉट सेलिंग टुडे, दे हैड सोल्ड सम yesterday also. So they had sold at 420 and market is trading at 250. They already are in a very good profit. So for them, if the market is spiking up for 250 to 400, they will be either exiting at cost और थोड़ा लॉस लेके निकल जाएंगे। बट फॉर न्यू पीपल जो वेनसडे को वहां पे आ रहे हैं, when the premiums are already very down and when there is a lot of space in the market, तब आपके लिए समझ में आना चाहिए कि स्पाइक के लिए कोई लेवल भी नहीं है, सीधा प्रीवियस डे वीवैप तक आपका मैदान खुला है। Right, that is why in single candle it is coming, and look at where it has taken a support also. Look at this, right? आया वो, and still अगर आप 290 पे है, still आप 290 पे है, आपके पास चांस है कि भैया आप 60-70 पॉइंट का या मैक्सिमम कभी, हाँ चलो आपने फिर भी एक रिस्क लिया कि चलो मैं रिस्क लेता हूँ, तो भी आपको मार्केट ने वार्निंग दे दी भैया प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर जा रहा है, अब पोजीशन से निकल जाओ, यू कैन री एंटर आफ्टर, निकल जाओ, और एल्स क्या होगा उसके बाद। देखो कहा हुआ 378 से, लुक एट द स्पाइक, राइट, फ्रॉम हियर टू हियर यू गॉट अनदर 260 पॉइंट स्पाइक, बिकॉज अब मार्केट में व्हाट हैज हैपन, डेल्टा स्ट्रांग हो गया, अब वो बायर के जोन में हो गया है, अब उसको जितनी वोलेटिलिटी मारनी है वो मार सकते हैं, उसको उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो 800 जाके भी आ सकता है। And that is the why important point which many people fail to understand in option. And at the same time यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट जा रहा है पीडीएल के नीचे, S1 के नीचे। तो अगर आपकी पोजीशन है, भले ही 60-70 पॉइंट लॉस हो रहा है, बड़ा प्रीमियम है, छोटा आई ऑल्सो टेक स्मॉल प्रीमियम, राइट, ये तो चलो बड़ा प्रीमियम है, बट उस दिन का एक्सपायरी का तो हमें मिलेगा नहीं। चलो मेरे को इसमें दिखाना पड़ेगा, जब तक ये ओपन होगा तब तक हम देखते हैं। हिस्टोरिकल डेटा हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। तो इसमें जब आपका लेटेस्ट टेक बैंक निफ्टी का है, अपनी एक्सपायरी है कितना, 10 जून, ओके, तो 10 जून की एक्सपायरी है, एंड वी वांट द डेटा ऑफ 9। ओके, सो लेट अस टेक मार्केट 35,000 पे था, हम लोग 34,500 का भी एक जो दूर का है वो भी पुट ले लेते हैं, 34,500 का पुट। सो यहाँ पे आप देखोगे तो 34,500 ने भी जो स्पाइक मारा है, राइट, ये 18 पे था, और एट द सेम टाइम 18 पे जब वो कैंडल बड़ी बनी, एट, लुक एट दिस, इसको हम लोग करते हैं 15 मिनट पे ही करते हैं, थोड़ा बेटर हो जाएगा, हाँ। तो अगर आपका 18 पे था, 18 पे भी अगर आपको मार्केट जैसे इस प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर 50 के अराउंड, मींस यू हैड द चांस, यू हैड द चांस टू एग्जिट द मार्केट, प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर जा रहा है भैया, अगर आपकी सेलिंग पोजीशन भी और आपने कुछ भी इलॉजिकल पोजीशन बनाई है, क्योंकि इतना क्लोज मार्केट के आप 18 रुपए पे सेल कर रहे हो, दैट इज ऑब्वियसली प्रीमियम्स आर नॉट देयर, यू डोंट नीड टू सेल विदाउट हेज। अगर आप सेल भी कर रहे हो, फिर भी आपने चलो बोला आज तो मेरे को कुछ तूफानी करना है, और 18 रुपए पे सेल कर दिया। एज सुन एज द मार्केट इज नाउ ट्राइंग टू गो अबव प्रीवियस डे वीवैप, आपको अपनी पोजीशन तुरंत हेज करनी है, तुरंत के तुरंत कट करनी है, बिकॉज अब जो है गेम सेलर से जाके बायर के पाले में गिर रहा है, राइट। सो नाउ यू कैन सी, इवन अगर आपने 150 पे 30 पॉइंट्स का आपका मिनिमम लॉस होता, नॉट मोर, आई थिंक इट इजीली मैनेजेबल। बट अगर फिर भी अगर आपने पोजीशन तो पहली गलत है, आई एम सेइंग दैट, राइट, बट स्टिल इसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है, लुक एट इट, इट मेड अ हाई ऑफ 200, इट कुड आल्सो हैव मेड अ हाई ऑफ 300 एंड कम बैक, नोबडी कैन कंट्रोल इट। लुक कितना अनकंट्रोलेबल बिहेवियर है, क्या कहाँ से वोलेटिलिटी आई, राइट, लुक एट द अनकंट्रोलेबल बिहेवियर। एंड नेक्स्ट डे वो थोड़ी वोलेटिलिटी मारी, बट प्रीवियस डे व्यू के ऊपर जा ही नहीं पाया मार्केट, सो देर वॉज नॉट। सो ये जो चीज रहती है, उसके पहले दिन भी यू कैन सी, लुक एट दिस, जैसे ये प्रीवियस डे विवाद के ऊपर निकला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो, मैं इस पे थोड़ा जूम उतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे 40 के ऊपर निकला है, स्पाइक मार के 100 पहुंच गया है,
आपके पास अगर आपने कुछ भी इलॉजिकल सेलिंग किया तो आपके पास चांस है, मार्केट ने बताया कि भैया निकल जाओ, जब मैं सेटल हो जाऊंगा ना बाद में आ जाना। बट क्या होता है, सेलिंग होती है, अरे कितना जाएगा, चलो 50 पे जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 80 पे जाएगा और 100 पे जाएगा, बाद में निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। और क्या होता है, तब तक देखने में बड़ा लॉस हो जाता है। ऐसे ऐसे जो रहते हैं, इसीलिए people kind of आप without having a thought process of options में they kind of make losses, right? So this is what important. If option is going above previous day VWAP, राइट, ऑप्शन का आपका जो प्रीमियम है, इफ यू आर अ नेकेड ऑप्शन सेलर, हेज किया है तो आप थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हो, देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, राइट, दैट इज व्हाट वी टीच कि कैसे हेजिंग के साथ प्रॉपर आपको जाना है तो कैसे जाना चाहिए इन आर प्रोग्राम दैट वी डू। बट आई डाउट कि ये सब चीज़ें आपको कहीं मिलेगी भी सोशल मीडिया में, क्योंकि ये जो रहता है ये चीज़ें कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे विल डू, हाँ ये आपका सेल कर दीजिए, इसके ऊपर आपका गया तो आपको वहाँ पे ऐसा आपको प्रीमियम ये 20 ए में यूज़ करिए, 30 ए। मूविंग एवरेजेस का उतना मार्केट में रेलेवेंस नहीं रहता है। वाई? बिकॉज मूविंग एवरेजेस बहुत बार ना मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है, स्पेशली इन सच हाई वॉलेटिलिटी। वो स्पाइक मार देगा और आप वहाँ पे काइंड ऑफ यू विल बी ट्रैप्ड, वेरी इजीली यू विल बी ट्रैप्ड, राइट। सो प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेस मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे भी जब मार्केट ने, यू कैन सी इट वाज नॉट, भले गैप अप ओपन हो आर वन के ऊपर, बट लुक एट दिस, इट वाज नॉट एबल टू गो अबव दिस आर वन फ्राइडे को, प्रीवियस डे प्री हाई डेफिनेटली नीचे। अब हम ऑप्शन चार्ट्स पे आते हैं, ऑप्शन वहाँ पे क्या कर रहा है कि जब वो फ्राइडे को ओपन हुआ, राइट, लुक एट दिस कॉल, राइट, जैसे ही फ्राइडे को ओपन हुआ तो क्या हुआ, इट ओपनड अप, बट एट द सेम टाइम मार्केट ने उसको करेंट डे वीवैप के नीचे पुश कर दिया। और फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने प्रीवियस डे वीवैप को, यू कैन सी इट हैज ब्रोकन, लुक एट दिस, वहां पे लुक एट द वॉल्यूम्स आफ्टर दैट, लुक एट द सेलिंग वॉल्यूम्स आफ्टर दैट, राइट, इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। सो ये जो रहता है आफ्टर बिलो द प्रीवियस डे वीवैप, मार्केट में हमेशा यू विल बी एबल टू सी कि जो डीके होता है विच इज द ऑप्शन सेलर वी आर सीइंग, वो डोमिनेंट रहते हैं। और कभी भी प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर ही आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आप सेल करते, अरे चलो कोई नहीं, वो सप्लाई एरिया है, क्या है, मार्केट 600 नहीं 800 जाके नीचे गिर सकता है, कौन होता है रोकने वाला उसको? नो बडी इज देयर टू स्टॉप इट, नो बडी इज देयर टू स्टॉप इट, राइट। ये देखिए, ये आपका कॉल, ये आपको सिंपल आपके सामने एग्जांपल, राइट, कॉल का भी ऑन वेडनेसडे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लुक एट दिस, राइट, ये मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, जैसे ही यहाँ पे 600 पे, अगर कोई कॉल सेलिंग भी किसने ज़्यादा इरेशनली की है, वैसे तो करना नहीं था क्योंकि आप मार्केट क्लोजिंग भी नहीं दिया था पीडीएल के नीचे, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप एग्जिट नहीं होते, सडनली स्पाइक आपका 150 200 पॉइंट्स, ये तो बड़ा प्रीमियम है, right? सीधा स्पाइक। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझ, क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ, इसके अराउंड अगर मार्केट अगर चेंज कर रहा है अपना फेज, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इफ यू आर अ कॉल सेलर ऐसे केस में, राइट। तो मार्केट वहां से, इफ यू लुक एट द चार्ट ऑल्सो, ट्रैप करके आ रहा था। ओके, लुक एट दिस ऑन वेडनेसडे, बिलो पीडीएल क्लोजिंग ने दी। सो अब क्या है, जो जो बहुत ईगर अर्ली सेलर्स रहते हैं, बिना मार्केट के कंफर्मेशन के मार्केट में कूदते हैं ट्रेड करने के लिए, उनको यहाँ पे उसने ट्रैप किया, ठीक है। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहले स्पॉट की अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ऑप्शंस में आइए एंड यूज दिस रेफरेंस जोन्स टू अंडरस्टैंड विच साइड इज डोमिनेंट। ये अगर आप करोगे तो आपको मार्केट एक्चुअली क्या चीज, व्हाट इट वांट्स, इट इज ट्राइंग टू टेल यू, और कब ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब साइड में शांति से बैठे रहो अगर आपको सेलिंग करनी, और अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो कब करनी चाहिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाइंग के लिए भी सेम है, प्रीवियस डे गैप के ऊपर अगर मार्केट पुश मार रहा है, और सेम यहाँ पे भी मार्केट आर वन के ऊपर पुश हो रहा है या एस वन के नीचे पुश हो रहा है, डेफिनेटली विद स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है ना फॉर्मूला कि आर वन के ऊपर मार्केट चलेगा तो सीधा बाइंग करो, वो टाइप की चीज़ें नहीं करनी है, प्लीज़ मार्केट में वैसा मत करना। बट आई एम जस्ट सेइंग कि तब आपको ऑप्शन बाइंग के लिए देखना पड़ता है मार्केट, तब आपके सेटअप्स इमर्ज होते हैं मार्केट में, या मार्केट ट्रैप बना के आता है। लेट्स से यहाँ पे मार्केट आपका ऊपर गया एंड देन ट्रैप फेल हो गया, आर वन के ऊपर नीचे आ गया, तो ये आपके लिए पुट बाइंग का सेटअप हो गया, अगर आपको मार्जिन के इशूज है और आपको नहीं करना है। वैसे भी नाउ विद सेबी मार्जिन बेनिफिट, आप ऑप्शन सेलिंग भी हेज के साथ करोगे तो आप वो बहुत कम मार्जिन में आपके ऑप्शंस यू कैन सेल और बाय, वो उस टाइप का नहीं कि बहुत बड़ा मार्जिन लगता है। हेज के साथ आपको चीज़ें मार्केट में काम करनी चाहिए, स्पेशली बिगनर्स, और एल्स काइंड ऑफ इफ यू डू इट इन अ वेरी नॉट अ प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर, ऑप्शंस की वोलेटिलिटी आपको अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आती है, यू विल काइंड ऑफ हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम
इन ट्रेडिंग में, राइट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन ऑप्शन। डेफिनेटली आपको इतना, मार्केट साइडवेज होगा तब आप पैसे बना सकते हो, मार्केट ट्रेंडिंग होगा तब आप पैसे बना सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ऑप्शंस, राइट? सो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ, अभी तो बहुत सारे हैं, आई कैन टेल यू ओवर हियर सो मेनी। लुक एट दिस, दिस इज द एक्सपायरी ट्रेडिंग भी हम लोग अलग से, आईटी एक्सपायरी करने का भी लोग व्हाट दे डू, दे मेक स्ट्रैंगल्स, दे मेक स्ट्रैडल्स, वो सब चीज़ें काम नहीं करती है। मार्केट भी अभी स्मार्ट हो गया। आप स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बनाओगे, वो एक्सपायरी में वोलेटिलिटी आती ही आती है, जो आपको तब वहाँ पे एकदम 30 का आपका 100 पे जा रहा है। सो एक्सपायरी ट्रेडिंग भी कैसे हेज के साथ करनी है, क्या है, दैट इज व्हाट यू, एंड दैट इज व्हाट all these people are, they execute live with me, and because they have a proper process and understanding of the market, market का fear automatically खत्म हो जाता है, right? That is the good, okay। तो जिनको questions है they can ask गौरव। now we are approaching 10, so अभी I'll try to take questions and then उसके बाद we will try to, उससे हम लोग फिर discussion आगे बढ़ाते हैं, okay। अपना नाम बताइए, then you can ask the question। okay गौरव, next। ये आप चैट पे भी पूछ सकते हैं, जिनको चैट पे पूछना है उनको रेज हैंड कैसे करते हैं, दे डोंट हैव आइडिया ऑफ दैट। यस, देखिए मार्केट में कैसा है, आपको देखिए ये चीज याद रखनी चाहिए कि एक कैंडलस्टिक मार्केट का थीम नहीं बनाता है। कैंडलस्टिक मतलब ऐसा हो गया कि आप समझ लीजिए आप हाईवे पे, कैंडलस्टिक कैसा होता है, आप हाईवे पे जा रहे हो, बहुत अच्छा हाईवे है और बीच में एक गड्ढा आ गया, तो आप उस गड्ढे को देख के ये आप अज्यूम कर रहे हो कि पूरा रोड खराब है। गेटिंग इट? कैंडलस्टिक्स कैसा होता है, आप एक कैंडलस्टिक को बेसिस पे अगर आप मार्केट का डिसीजन लोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन 15 मिनट में कोई ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूटता है कि वो 15 मिनट में बता देगा कि भैया मैं आगे 2 दिन तक क्या करने वाला हूँ, राइट? हमेशा मार्केट की एक थीम होती है। थीम प्राइस एक्शन आपको ये चीज बताता है कि आपको, जो अगर आप इंट्राडे प्लेयर है तो आपके लिए करंट डे थीम इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 15 मिनट चार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडर है तो आपके लिए 1 आवर चार्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी थीम इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे जो थीम है वो स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, हायर लो जा रहा है, लोअर हाई जा रहा है, व्हाट इज द वहां पे उसके रेफरेंस जोन्स कहाँ है जिसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है, आपका रिस्क कितना है। तो वो समझ मैटर करता है, रादर देन कि वो इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, डूजी बना रहा है, वो सब चीज़ें काम नहीं करती है आइडियली। हम्म। 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 यस यस। यस। नहीं देखिए कैसा है, नहीं नहीं देखिए, कैंडलस्टिक आपको यूएस मार्केट के भी समझ में आना चाहिए। दे आर डेवलप्ड नेशंस, यूएस मार्केट इज मोर स्ट्रक्चर्ड देन इंडियन मार्केट। क्योंकि आप हमारे इसमें देखिए, हमारी वोलेटिलिटी उनसे बहुत ज़्यादा है। हमारे ऑप्शंस, उनके उनके मार्केट्स का आप अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, कोई स्टॉक बना रहा है जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा रादर देन हमारे रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक कैसे मूव कर रहा है, बहुत अच्छा मिलेगा। उनका जो इंडेक्स का आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा आपको मिलता है कंपेयर टू हमारा जो बैंक निफ्टी रहता है, राइट, जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल। तो इसीलिए वहाँ पे क्या है कि चीज़ें जो है आपकी थोड़ी सिंपल चीज़ें भी काम कर जाती है ना। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो प्रॉपर सी कैंडलस्टिक्स जो पढ़ाते हैं, जो प्रॉपर पढ़ाते हैं, वो कैंडलस्टिक सिर्फ कैंडलस्टिक आपको नहीं पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ वो आपको प्राइजेक्शन भी बताते हैं, जो जो अच्छे मेंटर्स है, राइट? तो आप जैसे अर्बन फॉरेक्स देख लीजिए, एक एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग, है ना, वो भी उसका उनका प्राइजेक्शन वो सिखाते हैं। वो वहाँ पे काइंड ऑफ कैंडलस्टिक भी बताता है, वो प्राइजेक्शन भी बताते हो नो,
अब आप क्रिस कैपरे चले जाइए, बहुत सारे हैं। अब आप मार्क डगलस भी, चलो साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे जो है, तो वो भी, उनका अगर आप देखोगे कि उनके अंडर जो बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं, तो वो भी एक तरीके से मार्केट की आपको हमेशा बोलते हैं कि थीम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, रादर देन एक सिंगल कि वो डोजी बना है क्या, क्योंकि ये सब तो सब सब देख रहे हैं ना। बट अगर इन्वर्टेड हैमर बना है तो वो तो सब देख रहे हैं, बट एक तरीके से वो इन्वर्टेड हैमर आपका जो बना है वो कौन से फेज में बना है, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है वो मैटर कर रहा है। अगर एक इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो उसका रेलेवेंस यस है। बट अगर एक इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब हाँ, जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो उसका रेलेवेंस फिर कुछ भी नहीं रहा है। राइट। हम्म। हम्म। राइट। हाँ, है नहीं, हैकेनाशी कैसा, हैकेनाशी बस एक तरीके से आपका जो है, जो कैंडलस्टिक का नॉइज है वो थोड़ा कम कर देता है, बट हैकेनाशी आपको सिग्नल्स लेट देगा। ये चीज़ है ना। हाँ, लेट लेट सिग्नल्स मिलेंगे, क्योंकि जब कैंडलस्टिक बनता है उसके बाद क्योंकि हैकेनाशी का क्यों आया, हैकेनाशी मतलब जो कैंडलस्टिक का आपका नॉइज है वो रिड्यूस करने के लिए आया। राइट। तो अगर सिंपल सा आप देखिए, आप कोई भी चीज़ जो नॉइस रिड्यूस करता है, जैसे अगर आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, उसका नॉइस रिड्यूस आप करोगे, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है थोड़ी वॉइस की, है ना। तो यहाँ पे भी सेम है, आपको सिग्नल्स लेट मिलेंगे, तो आपका जो है एक तरीके से रिस्क, अगर आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग से जो आप रिस्क पे काम करोगे, ये थोड़ा आपको रिस्क बहुत बार थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि कैंडल जब तक वो हेकेनाशी टर्न होती है तब तक मार्केट अगर ने बहुत बड़ा स्पाइक मार दिया है, तो आप फिर बहुत लेट हो जाते हैं, तो उस केस में आपका डिसीजन मेकिंग जो आप लॉजिकली जल्दी ले सकते हैं वो लेट हो जाएगा। बस वही है, बाकी कुछ नहीं है, तो वो सिंपल सी वही चीज़ है ना। बस वो नॉइस कम कर देता है, कोई ऐसी इट इज़ नॉट कोई कोई ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं है। यस यस। दिमाग लगाओगे नहीं तो आप कमाओगे कैसे? आपको अगर लोगों को क्या चाहिए, लोगों को सिंपल चाहिए, मेरे को भैया फॉर्मूला दे दो और मैं पैसे कमा, अरे ऐसा रहेगा तो इंस्टीट्यूशंस जो बैठे हैं वो लोग क्यों इतना, मतलब मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, वो दे आर नॉट मैड, दे हैव ऑल द पावर, दे हैव एवरीथिंग। सो एक एक रिटेल बंदा है, जब तक वो चीज़ों को समझेगा नहीं, आप एफर्ट नहीं डालोगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मार्केट आपको रिवॉर्ड दे, है ना। इंजीनियर तो सभी बनते हैं दुनिया में, बट इंजीनियर अच्छा कौन कमाता है? एक इंजीनियर 10,000 की भी जॉब करता है, एक इंजीनियर जॉबलेस भी है। डिफरेंस क्या होता है कि जो अच्छा कमाता है उसने एक्चुअली एफर्ट किए। तो मार्केट में भी अच्छा कमाने के लिए एफर्ट नहीं डालोगे तो कैसे होगा? ठीक है, चलिए। ओके। नहीं, वो प्राइजेक्शन नहीं, वो प्राइजेक्शन नहीं है। वो शॉर्टकट है आगे, है ना, फॉर्मूला। प्राइजेक्शन अलग चीज़ होती है, प्राइजेक्शन बहुत सारे थीम होती है, आपको ऑर्डर फ्लो समझना पड़ता है, आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसके बाद आपका मार्केट का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो टाइमिंग है, वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। राइट। चल, ठीक है जय जी, आपको बाकी लोगों को भी थोड़ा चांस मैं देता हूँ। यस, नाइस नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। यस, थैंक यू। यस। हाँ सुधांशु जी, बोलिए। नहीं नहीं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वीवैप में देखिए, वीवैप इज आपका जो है वो सिंपली आपका होता है कि एक प्राइस इनटू वॉल्यूम होता है, वो सिंपल, वो कोई इंडिकेटर नहीं है, मतलब एक तरीके से बस प्राइस एंड वॉल्यूम का वो एवरेज करके आपको सामने फेंक देता है। राइट, तो सिंपल यूज कीजिए। देखिए, आपका जब भी ये ब्रेक होगा ना, आपको वॉल्यूम आना ही है, वो गारंटीड है, क्योंकि ये जो जोन होता है, मतलब सेलर मार्केट से निकल रहा है। राइट, अब जब सेलर निकलेगा वो शांति से तो निकलेगा नहीं ना, वो तो धमाका करके ही उसको बाहर निकालेगा। तो वॉल्यूम आपको मिलना ही मिलना है, आप देख लीजिएगा वॉल्यूम आता ही है। हम्म। हाँ, वही वो कैंडलस्टिक हो गया, ऐसा नहीं है पिन बार आपको जो है मार्केट। देखिए, पिन बार जो होता है आपका, मतलब एक तरीके से दिखा रहा है कि सेलर आ रहा है, तो ऊपर से डेफिनेटली मार्केट विक्स बनाना चालू करेगा, है ना। तो वो तो एक तरीके से
वो लॉजिक है। तो आपको कभी भी देखिए मार्केट रिवर्सल के पहले विक्स देना चालू करेगा मार्केट। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा विक आपने बनाया है तो मार्केट वो अ, यही हो रहा है कि आपको रिवर्सल ही दे देगा, राइट? बहुत बार आपका मार्केट विक्स, ये देखिए विक बना रहा है, विक बनाया बट फिर भी कंटिन्यूसली गिरता रहा। तो वो जो चीज़ें हैं अगर आप वो देखते रहो ना, तो आपको वही बोल रहा हूँ कि वो शॉर्ट टर्म में आप देखोगे। अब आप देखोगे यहाँ पे वो काम कर गया, बट यहाँ पे वो काम नहीं कर गया, विक बना रहा है कंटिन्यूसली, बड़े बड़े विक्स बना रहा है, बट वो फेल हो गया। सो क्यों ये ऐसा है? क्योंकि आप आपको वही चीज़ है, आप एक सिंगल देख रहे हैं कि एक कैंडल में पिन बार बना, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप वो रिवर्स हो गया। बट वो जो होता है शायद वहाँ पे हो सकता है कि एक सपोर्ट एरिया हल्का सा होगा तो टेम्पररी मार्केट रेस्ट भी करता है। जैसे यहाँ पे भले उसने एक नॉर्मल आपका विक बना के हैमर टाइप बनाया, बट वो उसके बाद साइडवेज चला गया, रिवर्स नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा हर एक चीज उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली वो गिरता ही रहेगा, तो वो थोड़ा रेस्टिंग फेज में चले जाता है, साइडवेज हो जाता है और फिर वो कंटिन्यू करता है। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट रहता है कि कैंडलस्टिक से ज्यादा अगर आप थीम देखोगे, मार्केट अगर जैसे लोअर हाई में जा रहा है, अगर वो लोअर हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप उसकी वैलिडिटी नहीं है कि वो पिन बार बना रहा है क्या बना रहा है, क्योंकि वो आपको फिर ट्रैप करेगा, राइट? तो कैंडलस्टिक्स मत देखिएगा, क्योंकि आप जो भी अच्छे ट्रेडर्स है वो प्योर कैंडलस्टिक पे कोई काम नहीं करता है, हमेशा मार्केट की थीम के साथ। हाँ, अपना तो भूल जाओ, अपना तो भूल जाओ, राइट। अपना मार्केट ऐसा है कि वो आपको वोलेटिलिटी उसमें ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो आपको थोड़ा सा थीम पे ही काम करना पड़ता है। ठीक है, प्रोजेक्शन। यस, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिमेट्री है वहाँ पे, वहाँ के रेगुलेशंस थोड़े बेटर है। अपने मार्केट भी हो जाएंगे फाइट भी 10-15 साल के बाद, थोड़ा थोड़ा हमारे भी मार्केट वैसे उस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो बट तब तक हमें तो पैसा अपने मार्केट में कमाना है ना, तो हमें तो उसके हिसाब से काम करना है ना? ठीक है, चलिए, यस। कुछ हाँ। करेक्ट। R1S1 ये कैलकुलेटेड होता है आपका, खुद से ही, आपको कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिशनली होता है जो बाय डिफॉल्ट पिवोट होता है ना। पिवोट वैसे बहुत टाइप के आते हैं, फिबोनाची वगैरह ये सब, बट वो सब की जरूरत नहीं है, आपको डिफॉल्ट ही लेना है। और ये जो है, अगर आपके जैसे ब्रोकर में रहता है तो वो डेली पिवोट ही आपको देता है, मतलब ये जो है हर दिन के नए नए पिवोट्स आपको देगा, राइट? सो फॉर इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो डेली पिवोट ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो वो आप कौन सा ब्रोकर आप यूज करते हैं वैसे? सुशांत जी, अच्छा, आवाज नहीं आ रही उनकी। तो अगर मैक्सिमम जीरो, हाँ हाँ, यस यस यस, आप स्टॉक्स भी करते हैं, हाँ हाँ। आप जो है सब चेंज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कलर वगैरह जो है वो तो आपका, ये तो वैसा हो गया ना कि आपको जो डिजाइनिंग चाहिए क्या है, ग्रीन ब्लू क्या चाहिए, वो आपको आपके हिसाब से आप रख सकते हो। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपका जो है कि मैक्सिमम ब्रोकर्स तो दे ही रहे, उसको यूज कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है ना? वो तो प्लॉट आपको हर ब्रोकर दे देगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके, यस गौरव। गौरव, वॉइस थोड़ा तुम्हारा दूर से आ रहा है, जस्ट कम क्लोजर। हाँ। हाँ, राइट। सी, इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। सी, द हायर प्रीमियम आपका जो रहेगा, राइट, द हायर प्रीमियम इट विल गिव यू डेफिनेटली मोर रिवॉर्ड, पर रिस्क भी ज्यादा रहेगा। अब जनरली जो ऑप्शन सेलिंग अगर करनी है फॉर बिगनर, तो आइडियली आपको यू शुड स्टार्ट विद ऑप्शन सेलिंग फॉर द स्ट्राइक्स जिनका डेल्टा इज लेस देन 0.3। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आप बहुत सारे जैसे वेब कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे भी आपको चेन में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, राइट? अभी ये खुल नहीं रहा है शायद, लेट अस टेक, हाँ। तो आपका जो डेल्टा होगा वो हाँ, ऑप्शन चेन में आपको ये मिल जाएगा। जनरली अगर आप नए हो तो आपको हमेशा देखिए यहाँ पे डेल्टा आपको दिख रहा है
0.5। तो एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है। अगर आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम चाहिए, मतलब उस ऑप्शन की एकदम ज़्यादा भी नहीं चाहिए, तो यू शुड स्टार्ट विथ ऑप्शन सेलिंग में भी आपका डेल्टा 0.3 उस दिन के लिए, मतलब जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन जो भी 0.3 डेल्टा या उसके नीचे वाले हैं, दैट यू कैन सिलेक्ट, दैट स्ट्राइक्स यू कैन सिलेक्ट। सो अगर आपको मार्केट में लेट से सेलिंग आपके लिए सोच रहे हो आप करने की बेस्ड ऑन अ सेटअप, so you should, better for you is to select strikes 35,600 and below, right? Because the 35,600 जो है that has a delta call option as a delta of around 0.3. Similarly put side जो रहेगा 34,700 put and below would be more better, ठीक है? यस, ओके। सो वो एक आप यूज कर सकते हैं अगर आपको नहीं है। एट द मनी इन द मनी का डिफरेंस ये रहता है कि एट द मनी का थोड़ा सा इट विल मूव लाइक अ फ्यूचर एट द मनी एंड इन द मनी, सो इट्स लाइक वेरी सिमिलर टू योर ट्रेडिंग फ्यूचर्स। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ प्रदीप जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। यस यस, आई थिंक यू आर हैविंग सम नेटवर्क इशू यार। हाँ हाँ, आप चैट पे डाल दीजिए प्रदीप जी। हाँ किया उन्होंने। अच्छा, वापस उनको रिक्वेस्ट भेज देना, म्यूट हो गया होगा गलती से। हाँ, या या a pleasure जयशंकर जी। यस, थैंक यू। यस यस, हाँ हाँ, मल्टीपल, यस यस, करेक्ट। No, that is what you don't need to rely at all on open interest if you just follow the price action and market theme. That is the thing, is that because see, the positions are built on the market. It is not like happen that positions will bend one day before and market will move afterwards, right? Positions are dynamic. They keep on changing dynamically. Right. So what is happening in the happens in the market is that an institutions, once if he make a position, let's say if he makes a call sell, he will definitely buy calls in another expiry. What will happen as the market moves, he will either add on to his positions or he will reduce the positions, because there is not only a एक single institution तो नहीं है ना, there are multiple big players who are working. Just like कि if there is a JP Morgan, there is also a Morgan Stanley, there is also Goldman Sachs, there is also, अगर आप यहाँ पे भी इंडिया में भी जा रहे हो तो there are also अगर राकेश झुनझुनवाला है तो भैया दूसरा हमारा जो है दमानी जी भी है, बहुत सारे मतलब अलग अलग लोग हैं, right? People can have counter views, that is not relevance. What is relevance is that these people are very good at risk management, excellent. Why you will not see very few कि ये they have made such a big loss unless and until they have gone उनका फंड मैनेजर ने कोई गलती की होगी तो, बट उनका जो नॉर्मल जो होता है, दे विल ऑलवेज काइंड ऑफ फर्स्ट फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर उन्होंने एक, इफ दे हैव जस्ट वेंट टू कॉल सेलिंग इन करंट एक्सपायरी, they will buy it in either monthly or next expiry, and if the market moves up, they will kind of take counter positions on the put side also, और उसको भी hedge कर लेंगे। फिर दे विल ऑब्जर्व मार्केट, उनका जो है जो भी उनका रिस्क सेलिंग में उन्होंने डाल के रखा है, वहां तक मार्केट आ रहा है लेवल तक, तो दे विल शिफ्ट अप ऑल्सो, राइट? दे विल शिफ्ट अप द कॉल पोजीशंस। तब आप देखते हो कि ओआई फिर कम होता है। यू व्हाट यू सी व्हेन द मार्केट मूव्स अप, हाउ व्हाट डू यू सी इन द ओपन इंटरेस्ट, जो आपका एट द मनी या आसपास का कॉल जो होता है उसका ओपन इंटरेस्ट कम होता है और वो शिफ्ट होता है ऊपर के डायरेक्शन में। मतलब 35, if the market is moving above 35,000, you will see OI in the 35,000 shifts, and it moves to 35,500 and 36,000. They have not exited from call sell, they have shifted up the position. It means कि ऐसा नहीं कि कोई भी डायरेक्ट कॉल सेल वो पूरा रिड्यूस कर देंगे, दे शिफ्ट अप, दे टेक सम काउंटर पोजिशंस। उसके वजह से क्या होता है कि आप देख रहे हो कि मल्टीपल चीजें ओआई में हो रही है, तो बहुत बार वो चीजें आपको कंफ्यूजिंग होगा, इट विल नॉट शो यू द ट्रू पिक्चर ऑफ व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू, right? So that is kind of a, you will see in some strikes you will see call OI is not reducing even if the market is going up, you will say ये ऐसा कैसे हो रहा है, right? So that will
provide you a very confusing picture. So if you pay attention to price and जो what is theme of the market, आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि प्राइस पहले रिएक्ट करेगा. ऑलवेज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन द ऑप्शन प्राइस इज मूविंग फ्रॉम 50 टू 300, जब तक आप ओआई देखोगे तब तक वो 300 पहुंच चुका रहेगा. आप योर लॉस विल बी बिग, राइट? बट प्राइस विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि यू कैन एग्जिट एट 90 100, यू कैन रिड्यूस द लॉस, है ना? आप पहले ही निकल जाते हो कि आपको समझ में आ रहा है भैया कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, निकल जाओ यहाँ से, है ना? दैट इज yes. See, open interest is just like a supporting. If kind of a you have taken a view और वहाँ पे आपको मिल रहा है तो ठीक है, तो आप उसको supporting use करो. But don't rely on it because you should understand the open interest that you get. It's in a very crude form. जो open interest which I have since I have worked in HSBC investment banking, तो open interest आप देखो जो institutions के पास होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हिस्टोरिकली आपको मिलता है सालों का. तो उनको वो समझ में आता है कि ओपन इंटरेस्ट हिस्टोरिकली चेंज होता है. तो उनका वहाँ पे जो पोजीशंस होती है वो डायनेमिकली इंफॉर्मेशन जो उनको मिलता है वो आपको सिर्फ एक एक्सपायरी का एक स्ट्राइक्स पे मल्टीपल आपको मिलेगा. उनको मल्टीपल एक्सपायरीज के स्ट्राइक्स पे पूरा ओआई का एनालिसिस होके मिल जाता है. तो दे हैव द बेटर आइडिया, राइट, ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट रादर देन just looking at the option chain. You won't be able to analyze that level. So वो चीज़ में पढ़ना ही क्यों है when we are not capable, a human brain is not capable of analyzing that in that particular manner. So best है price charting which is the most reliable thing क्योंकि वो सबसे पहले price ही move होगा, उसके बाद वो चीज़ें तो बाद में होगी, right? Yeah, चलो, yeah, thank you, good night. Yes, चल, yes गौरव. हाँ हाँ. सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपने क्या बोला कि हाँ हाँ. हम्म 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 हम्म. ये नहीं वो राइट राइट राइट, करेक्ट करेक्ट, नहीं वो ठीक है. ये वो थीम वो भी वो. यस यस यस. नहीं देखिए आपका जो है अगर आपको कॉल बेच रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि आपका जैसे अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स भी गिर रहा है ना, मोर देन 3-4% से ज़्यादा आपका विक्स गिर रहा है, तो उस केसेस में अगर आपको जो हो रहा है कि यू शुड देन गो फॉर, आप ऑप्शन बाइंग भी आप करोगे तो आपको ज़्यादा रहेगा क्योंकि प्रीमियम्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली डिफ्लेटेड होते हैं, प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं, राइट? सो तो वो आपको तब वहाँ पे वो बेनिफिट होगा बाइंग का. अगर आप देख रहे हो कि विक्स भी काफ़ी लो है, जैसे अभी के मार्केट में अगर आप देखोगे 14 का विक्स हो गया. 1 मंथ बिफोर वी वर एट द वोलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ 23 24, राइट? सो ऐसे मार्केट में अगर आपको ऑप्शन प्रीमियम, आप 1000 पॉइंट भी दूर जाओगे आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा कुछ भी, आपको पास आना पड़ेगा मार्केट के, राइट? सो अगर आपको अच्छा सेटअप मिल रहा है तो उस केस में आप ऐसे मार्केट में आपको जो है ऑप्शन बाइंग अगर आप प्रॉपरली टाइम कर रहे हो वो आपको ज़्यादा बेटर प्रॉफिट देगा कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग. सो हमेशा हाई विक्स जो होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स वहाँ पे अगर आपका रहता है तो ऑप्शन आप सेलिंग के लिए आपको ज़्यादा वो प्रीमियम बहुत मिलता है. अभी आपको सेलिंग भी पैसा देगा बट आपको थोड़ा मार्केट के पास आना पड़ेगा, राइट? बाइंग के लिए भी पास आना पड़ेगा, सेलिंग के लिए भी पास आना पड़ेगा. सी लो वोलेटिलिटी इंडेक्स मींस यू हैव टू प्ले क्लोजर टू द मार्केट, एज वेरी सिंपल एज दैट. क्योंकि क्योंकि यह प्रीमियम्स जो रहेगा वो बैंक निफ्टी से 500 पॉइंट ऊपर नीचे ही आपको ज़्यादा अच्छा से रिस्पेक्टेबल प्रीमियम मिल रहा है. अगर आप अभी देख रहे हो फ्राइडे को आपको 500-600 पॉइंट दूरी मतलब प्रीमियम सिर्फ 150 रुपए का मिल रहा है जो कि कुछ भी नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, राइट? सो यस, अगर आपका इफ यू आर लुकिंग कि अगर आपका प्रीमियम बहुत कम हो रहा है, मतलब अगर आपको लेट से आप सेल भी कर रहे हो बट आप 40-50 रुपए का प्रीमियम सेल कर रहे हो तो आपको कितना ही देगा, वो कुछ भी नहीं देगा. उस केस में आप बाइंग का आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? हेज हेज हाँ, अगर आप है बाइंग हमेशा हेज में करनी चाहिए. अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा दूर का कॉल सेल भी करो साथ में, है ना? मतलब आप डेबिट 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 बनाओ, डेबिट स्प्रेड.
नहीं, लॉन्ग स्ट्रैडल नहीं, लॉन्ग स्ट्रैडल बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि आपका विक्स कम है। तो बहुत बार आप, हाँ, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, स्प्रेड बना सकते, यस यस, चल डेबिट स्प्रेड, अगर आपको बाइंग करनी है डेबिट स्प्रेड इज मोर बेटर, राइट? तो वो आप कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि आपका रिस्क वहाँ पे कंट्रोल रहेगा, मैनेज रहेगा, है ना? डिस्टेंस आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, 300 पॉइंट पे बनाना है, 500 पे बनाना है, वो जितना आपको रिस्क लेना है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। वो रेंज है मार्केट की, अगर रेंज एक्सपेंड हो रहा है तो वहाँ पे मतलब उस टाइप के के प्रीमियम्स पे स्पाइक्स आ सकती है, राइट? आपको अपॉर्चुनिटी दोनों साइड अच्छी मिलेगी, तो वो अगर आप ऑप्शन सेलिंग में अगर उस ऑप्शन को सेल करके बैठे और मार्केट रेंज एक्सपेंड कर रहा है तो आपको बेटर है कि निकल जाओ, या तो आप पोजीशन हेज कर लो, राइट? उसका वो रेलेवेंस है। ठीक है, चलिए। हम्म। या स्टैडल बनाने के, बस स्टैडल के हमारे थोड़े रूल्स अलग, काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, तो रूल्स स्टैडल बनाने के आपको ऐसा नहीं, मार्केट R1 S1 के बीच में खुल रहा है, यस वो स्टैडल बनाने के लिए प्रेफरेबल है, बट वो भी देखना पड़ता है कि कॉल कितना गिरा है, पुट कितना गिरा है। अगर आपका ऑलरेडी, भले ही मार्केट साइडवेज होता है, बट आप तब देखोगे कि ओपनिंग में आपका एक साइड कभी कभी 30-40% गिर जाता है, राइट? तो उस टाइम में हो रहा है तो आप स्टैडल बना के आपको कुछ नहीं मिलने वाला उस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम गिर जाता है एकदम। जैसे आप देखोगे कभी अपना मार्केट जब वेनसडे से थर्सडे ओपन हुआ, आप देखोगे एकदम से अपने जो कॉल से ओपनिंग में एकदम गिर गए थे, राइट? और क्या हुआ, विद इन 15 मिनट्स फिर वो सीधा एकदम डबल ट्रिपल हो गया। तो उस टाइम पे आप बना के मतलब फिर आप ट्रैप हो जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिप हो रहा है ना? स्टैडल्स का फिर वो अलग ही सेशन होता है पूरा 2 घंटे का, जिसमें मैं पूरा प्रॉपरली बताता हूँ स्टैडल्स को कैसे करना है। ठीक है, ओके, चलिए, ओके, हाँ जी, ओके, यस गौरव, 2-3 सेशंस। हाँ, ओप्पो ओप्पो को म्यूट कर देना गौरव, पहले जिनका हो गया, नॉइस आ रहा है, पहले जिनका हो गया। हाँ हाँ संदीप जी, नमस्ते। हम्म। नहीं, वो आपका एकदम मतलब बेसिक तरीका है जो आपको किताबों में मिलने वाला है ना? वो किताबी नॉलेज है जो आप बोल रहे हो ना, ओआई प्राइस वो सब। तो वो जब तक ये चीजें साइड हो जाती है ना, बहुत बार क्या होता है कि शायद प्राइस काफी ज्यादा मूव हो चुका रहता है तब तक, तो आपके लिए कैसा है कि शायद आप लेट हो सकते हो तब तक, है ना? डिपेंड कर, अभी अभी आप ट्रेंड बोलोगे, कोई स्टॉक अगर 2-3 मतलब इसके लिए ट्रेंड कर रहा है 2-3 महीने के लिए, तो वो तो अलग चीज हो जाती है, बट हर स्टॉक 2-3 महीना थोड़ी आपको बार बार ट्रेंड मिलते रहेगा। कभी कभी ट्रेंड 2 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं, कभी कभी ट्रेंड 1 वीक में खत्म हो जाता है, कभी कभी 3-3 महीने रहता है। तो उस केस में जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स है, उसमें आपको जब तक ये कोरिलेशन मिलेगा तब तक आप लेट हो चुके रहेंगे, राइट? तो यस, हाँ हाँ, हम्म। नहीं नहीं, आप कौन से आप ऑप्शन की, ये वीकली आप अगर कर रहे हो तो आपको, अभी तो हम इंट्राडे पे ही बात कर रहे हो ना, पोजिशनल का सेटअप अलग होता है, पोजिशनल में आप ये, हाँ हाँ, तो इंट्राडे पे आप कौन सा बोल रहे हो, स्टॉक बोल रहे हो कि आप इंडेक्स बोल रहे हो? नहीं, स्टॉक में क्योंकि वीकली नहीं है ना। हाँ, नहीं ऐसा थोड़ी है, अभी तो ये कॉल है आपका 17 जून का, ये आपको 2 हफ्ते का मिल रहा है, तो आपको तो अभी ट्रेड करना है ना। आपको तो करंट डेटा ही चाहिए मेरे लिए। तो जब तक ये लिक्विड हो रहा है, आप 17 जून अभी 2 दिन पहले लिक्विड हुआ, थर्सडे को। उसके पहले थर्सडे को 9 जून है, उसके पहले के भी 7-8 दिन से ट्रेडिंग हो रही है उसमें। तो आपको तो वही मैटर करता है ना, उस दिन का इंट्राडे है ना, उसके एक दिन पहले और ये दिन का। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो डेटा तो आपको मिल ही रहा है, वीकली में भी मिल रहा है आपको, right? उसका तो ऐसा थोड़ी डेटा नहीं मिल रहा है आपको, क्या 10 दिन पहले का डेटा थोड़ी देखना है आज का डिसीजन लेने के लिए, आप इंट्राडे कर रहे हो। पोजिशन, तो वो मिल जाएगा डेटा, आप कौन सा ऑप्शन आप बता दीजिए, कौन से ऑप्शन के लिए आपको लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, या वीवैप नहीं दिखेगा? हम्म, राइट राइट राइट, हाँ हाँ, हम्म। तो आपको डेटा मिल जाएगा, आप देखिए, आप 17 जून का अगर आप देखोगे, जो 17 जून के ऑप्शंस रहेंगे मतलब नेक्स्ट वीक का है,
उनका जो है वो 2 हफ्ते पहले से लिक्विड होना चालू हो जाता है। मतलब देखिए 4 जून से आपको दिख रहा है वॉल्यूम्स आना, चार्ट बनना प्रॉपरली चालू हो रहा है। राइट, तो जैसे कि 4 जून मतलब नेक्स्ट जो लास्ट एक 10 जून की एक्सपायरी जब स्टार्ट हो गई थी वीकली वाला, तब से आपको 10 और 17 दोनों आपको मिलेगा लिक्विड। और मंथली तो वो तो रहता ही है लिक्विड। तो बट मंथली कैसा है कि मंथली जो है वो फ्यूचर की तरह मूव होता है जनरली थोड़ा, क्योंकि उसमें डीके बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। राइट, तो वो जो मंथली पे है, मंथली पे जनरली पीपल फोकस ऑन ऑप्शन बाइंग। राइट, अगर उनको बाइंग करनी है इंट्राडे में भी तो मंथली पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मंथली में वो जो वीकली की वोलेटिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। करेक्ट। सो वो बाइंग के लिए यूज होता है, बट यस वीकली में आपको डेटा का संदीप जी आपको बिल्कुल इश्यू नहीं आएगा। आप देख लीजिए एक बार चार्ट पे, है ना। आई डोंट थिंक कि आपको अगर डिसीजन लेना है वीकली में तो नहीं आना चाहिए। ओके, वेलकम। यस। हाँ गौरव। यस, और कोई आ, हाँ, गुड इवनिंग रवि जी, बोलिए। हम्म। यस। हाँ, नहीं नहीं, स्पॉट में बिल्कुल यूज ज़रूरत नहीं है। स्पॉट में आप ऑप्शन में ही उसका इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए डीके होता है तो कैसा है कि ऑप्शन प्रीमियम का व्यू इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज भी है, एक जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है उसको 20% गिरना ही है। बिकॉज उसमें एक थीटा डीके है, उसको 5 डेज में अगर आउट ऑफ द मनी उसको जीरो होना है। सो एवरी डे 20-20% वो वैल्यू लूज होते जाएगा। तो जो ऑप्शन सेलर है वो अपना होल्ड इतने इजीली नहीं छोड़ेंगे अनलेस एंड अनटिल वो मार्केट स्पॉट में आपको देखना है कि R1 S1 के R1 या पीडीएच के ऊपर वो मार्केट जा रहा है या पीडीएल S1 के नीचे मार्केट जा रहा है, तब मतलब वो रेंज एक्सपैंड कर रहा है। तब अगर समझ लीजिए R1 पीडीएच के ऊपर मार्केट जा रहा है, देन आपके जो भी ऑप्शन यहाँ पे सेलर्स रहेंगे, समझ लीजिए कॉल साइड, वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन लाइटन करना चालू कर देंगे, क्योंकि मार्केट रेंज एक्सपैंड कर रहा है। वो दे विल ट्राई टू शिफ्ट इन आउट ऑफ द मनी, बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे करंट वाली पोजीशन निकाल के, या फिर वो पुट साइड अपनी पोजीशन थोड़ा बिल्ड कर देंगे कॉल की थोड़ी लाइट करके। उस तरीके से आप जो है, तो ये जो वीवैप है, अगर वो आपको देखना चाहिए कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ लोगों ने वो पोजीशंस अपनी लिक्विडेट करनी चाहिए सेलर ने, तभी तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जैसे यहाँ पे देखिए फ्राइडे को, है ना, 35,000 पुट है। मार्केट भले ही नीचे आया, बट देखिए प्रीवियस डे व्यू के ऊपर वो जा ही नहीं पाया। और क्या हुआ फिर, वो जितना एक बायर थोड़ा पूरा सेलर आके लुक एट दिस वॉल्यूम वापस आके अपनी पोजीशन मस्त बना लिया उन्होंने। राइट, सो इन अ वे ये आपको पता है कि मार्केट अपना जो है, क्योंकि व्हाट हैपेंड, अपना S1 के नीचे भी मार्केट और पीडीएल के नीचे भी मार्केट नहीं गया, तो प्रीवियस डे भी मतलब हर चीज़ देखिए सिंक में मूव होती है। अगर आपको सही आप तरीके से ऑब्जर्व करोगे ना, मार्केट बहुत ईजी है आपके लिए। तो आप देखो वहां पे भी नहीं निकल रहा है, यहाँ पे भी निकल रहा है, मतलब सेलर जो है ऑप्शन सेलर वो होल्ड अपना नहीं छोड़ रहा है पुट पे। ठीक है, अभी तक उसका होल्ड है। अब वो कल मार्केट और रिएक्ट करेगा तो कल देखेंगे वहां पे, बट एट द सेम टाइम वो पुट पे अपना होल्ड नहीं छोड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम वो कॉल्स पे भी पोजीशन बिल्डअप कर रहा है एक इंस्टीट्यूशन क्योंकि मार्केट रिवर्सल मारा है। सो अगर आप कॉल को देखोगे वहां पे, तो कॉल्स हैव ऑल्सो कम बिलो, ये 35,000 आपके सामने ही है। ये भी देखिए प्रीवियस डे वीवैप के नीचे एंड हुआ है, तो इन पे भी पोजीशन बिल्ड हुई है सेल साइड, और होल्ड करके रखी है एंड। अब कल का जो है, अब कल ओपन होगा सॉरी मंडे को, तो आपका प्रीवियस डे वीवैप पर 437 पे। अब इसके अराउंड वो है कि मार्केट उसको पुश करता है, या इसके ऊपर अगर पुश करेगा तो थोड़ा सा वापस एक डेल्टा स्ट्रांग होके वोलेटिलिटी आपको दिखेगी कॉल से, है ना। तो वो कोरिलेशन आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए, आपको आ जाएगा। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। यस। करेक्ट करेक्ट। यस यस। हम्म। हम्म।
करेक्ट करेक्ट। हम्म। अगर मतलब आपका जोन अप ये अगर ऑफसाइड ब्रेक होगी तो यस आप बाइंग के लिए देखोगे। अगर ये जोन मार्केट ऊपर ब्रेक करता, R1 के ऊपर जाता और पीडीएच के ऊपर जा रहा, तो डेफिनेटली इट वुड हैव ट्राइड टू अटेम्प्टेड। जब तक वो वापस R1 पीडीएच के ऊपर कोई सेलर उसके नीचे पुश नहीं करता है, तब आप देखोगे कि वापस ऊपर वो जाके कॉल्स में आपको स्पाइक दिखता है ना, ऑन द अपसाइड। यस, ब्रेक हुआ इसीलिए जो है आपका ब्रेक, और आपका स्पेस है मार्केट के पास, जो उसका लास्ट स्ट्रक्चर पॉइंट था वो यहाँ पे था, अराउंड 35,050 60 के अराउंड। तो उसके बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसीलिए वो एक ही कैंडल में आया ना। मार्केट हमेशा स्पेस के हिसाब से काम करता है। वो यहाँ पे भी देखो, ये रेंज जब ब्रेक हुई मार्केट के पास, ये जो अपना उसका लास्ट स्ट्रक्चर पॉइंट था बहुत स्पेस था, इसलिए। हाँ हाँ हाँ। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट से इम्पोर्टेंट है कि वो जो जिस प्लेयर ने वो जैसे यहाँ पे लोअर हाई पैटर्न ब्रेक हुआ था, वो लोअर हाई जब ब्रेक हुआ उसके बाद वो सस्टेन नहीं हो पाया, और फिर उसने जो टेम्पररी जो हायर लो बनाया था वो भी उसने ब्रेक कर दिया था। तो मतलब एक तरीके से कैसा है कि उसका जो मार्केट में जो बायर था जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, वो सस्टेन ही नहीं कर पाया, राइट। तो इसीलिए जो है वो थीम समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने ट्रेड्स को बहुत अच्छे से टाइम कर पाओगे, और एट द सेम टाइम अगर आप 8 जून को भी इफ़ यू गो और आप ऑप्शंस में देखोगे, तो 8 जून को भी आपको कॉल में जो है यू विल आल्सो सी कि काइंड ऑफ बहुत जैसी मार्केट ने ब्रेक किया, सडन एकदम स्पेस मिलके उसको बहुत बड़ी सेलिंग आई थी। अब ये चीज़ ऑप्शंस में क्या होती है आपको समझना चाहिए कि मार्केट कभी कभी इतना एग्रेसिव सेल कर लेते हैं कि जब तक आप लेट आओगे ना, तब तक आपको कुछ बचेगा ही नहीं प्रीमियम सेल करने को। इसीलिए जो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे सेल कर रहे हो 600 पे, क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप इनफैक्ट वोलेटिलिटी में ट्रैप हो, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन या जो बड़े प्लेयर्स है, वो एक तरीके से उनको वो लेवल का इंपॉर्टेंस पता है ना, ऑर्डर्स उनके बहुत जल्दी आ गए, राइट। तो ये जो चीज़ें आप यहाँ पे आप सेलिंग के लिए जाओगे, कॉल सेलिंग के लिए इतना गिरने के बाद, तो फिर आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। थोड़ा फिर वहाँ पे स्मार्टली खेलना पड़ेगा आपको। फिर आपको वो चीज़ रहती है कि इम्पल्सिव मूव के बाद फिर हमारे सेटअप हम लोग बताते हैं क्या फॉलो करना है। फिर आपका कंसोलिडेशन वो सब, मतलब प्राइस एक्शन के भी रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है प्राइस एक्शन की ये आपका सपोर्ट ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो आप ट्रेड ले लो, ये सब तो मतलब जो हो गया अपना कि किंडर गार्डन जो हम सीख रहे हैं वैसा टाइप का हो गया। उसके भी एक प्रॉपर रूल्स होते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो वो ब्रेक होने का पहले उसने क्या बनाया था, उसके पहले उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, वो इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज नॉट कैंडलस्टिक पैटर्न कि वो इन्वर्टेड हैमर, वो सब चीज़ें नहीं होती। कभी भी मार्केट यहाँ पे देखिए, वो जो जिस जोन पे भी जा रहा है वहाँ पे उसके पहले भी कॉल्स बहुत ज़्यादा फॉल आया था, उसके बाद वो कंसोलिडेशन में गया एंड देन इट कंटिन्यू। गौरव तो हाँ हाँ हाँ, इको आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आप जब समझने की आप ट्राई करोगे, तब आपको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट प्रॉपरली, राइट। दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ ये कोरिलेशन देखिए, देन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। एंड हियर ऑल्सो आप देख रहे हो कि फर्स्ट कैंडल में भी मार्केट ने आपका S1 और पीडीएल ब्रेक किया सडनली। देखिए बहुत अच्छी क्लोजिंग थी 15 मिनट्स में। इसलिए जो जो कॉल सेलिंग है या जो आपका आप पुट्स भी देखोगे अगर 8 जून को, तो पुट्स का भी अगर आप लेटेस्ट टेक 35,000 पुट हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट कैंडल में आपको दिख रहा है कि 8 जून। हाँ, तो ये देखिए पहले कैंडल में ही आपका प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर मार्केट निकल गया। तो ये दिख रहा है कि अब यहाँ पे ये बायर के पाले में चला गया। अब पुट सेल से तो अगर हो तो भैया पहले निकल, और चांस दिया है मार्केट ने, देखिए आपका एकदम फ्लैट 15 मिनट्स में फ्लैट उसने क्लोजिंग दी है। तो आपको चांस मिला है, इतनी बड़ी कैंडल के बाद भी आपको एग्जिट का चांस मिला, उसके बाद नहीं निकले तो फिर वोलेटिलिटी है एकदम से, है ना। तो दैट इज हाउ यू शुड काइंड ऑफ, मार्केट आपको हमेशा चांस देता है एग्जिट का। आपको बस वो रीड करते आना चाहिए कि भैया मैं गलत हूँ, हाथ जोड़ के निकल जाओ, है ना। ठीक है, चलिए। ओके गौरव, नाउ विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन अगर कुछ है तो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उनका अनम्यूट हो गया, बट शायद उनका वो आउट आउटपुट वो वॉइस पर कनेक्टेड नहीं होगा लगता है, जो भी माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है ना। चैट चैट पे कुछ डाउट्स है?
Okay. फॉर बिगनर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर इज कि फर्स्ट आपको देखिए, हर एक बिगनर भी, हम लोग सभी बिगनर रहते हैं एट लेवल ऑफ एट सर्टेन पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गो स्लो एंड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस फोर एस्पेक्ट्स: स्पॉट, मोमेंटम, टाइम टू एक्सपायरी, विक्स। और नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट टेक हेल्प ऑफ अ गुड मेंटर एटलीस्ट। दैट इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड दिस क्या मार्केट गुरुकुल। तो आपको वो चीज़, हम एक्सपीरियंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना है, राइट? योर लर्निंग कर्व विल रिड्यूस अ लॉट एंड यू विल, बिग लॉसेस आपके नहीं होंगे। सबसे पहले बिगनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दूसरों के चैनल देख के या टीवी पे देख के या दूसरों के व्यूज पे ट्रेड प्लीज मत कीजिए। आपको डिसीजन मेकिंग खुद करते आनी चाहिए। एंड बहुत इजी है मार्केट की ऑप्शन में, आप इजीली हेज कर सकते हो पोजीशन अगर आपने उसको समझा अच्छे से। एंड इफ यू आर, आप प्रैक्टिस कर ली तो आपको जो है, आपका हमेशा रिस्क मैनेजमेंट उसमें इनबिल्ट है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस, राइट? सो अगर आप एकदम बिगनर, आपको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, तो टेक अ हेल्प ऑफ अ गुड मेंटर। दैट इज व्हाट वी रेकमेंड, क्योंकि आप वो नॉलेज में ही आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वो रिकवर भी हो जाएगा। डोंट गो आफ्टर शो ऑफ्स, जो जहाँ से आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारी चीज़ें शो ऑफ पे होती है, सिखाने की कम होती है, दिखाने की ज़्यादा होती है ना? तो जो अच्छे लॉजिकल पता है कि वो लोग आप पे एफर्ट डालेंगे आपको समझाने में, आपके पीछे। सो एसोसिएट विद दिस पीपल एंड दैट इज़ वाई वी हैव डेली सेशंस। एंड वहाँ पे भी जो बताया है गौरव ने कि वेयर इज फैमिली, यहाँ पे यू कैन सी एवरी डे यहाँ पे चार्ट्स पे क्या डिस्कस होता है क्या नहीं। सो पीपल दे कम ओवर हियर, दे डिस्कस विद अस क्या है, वी हैव अ डिस्कसिंग सेशन ऑल्सो। सो ये जो चीज़ें रहती है, ये एक तरीके से, अभी शायद ये थोड़ा लोड होने में आपको, बट बहुत सारे आप देख रहे हो चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, राइट? एंड दिस इज व्हाट काइंड ऑफ ऐसे डिस्कशन आप करते हो, ऑटोमेटिकली यू विल बी, आपका थॉट प्रोसेस सही डायरेक्शन में फिर जाता है, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। यू नीड टू फर्स्ट लर्न कि काम कैसे करना है। आप सीधा कोई एक वीडियो देख के यूट्यूब का या चैनल पे देख के कहीं कुछ आप आओगे, इसने ऐसा दिया, या किसी का एडवाइजरी सर्विसेज पे जाओगे, तो आपको कभी भी वो सक्सेस नहीं मिलेगा, राइट? इट इज शॉर्ट टर्म चीज़ें कभी काम कर जाती है, बट यू विल नॉट बी एबल टू रीच दैट लेवल, right, which you want. Okay, so that's all for today. I think it's already 10:13. Gaurav, you want to add something? You can add. I think that's it for today from my side. Okay, चलिए। राइट। एंड ऑप्शन अंडरस्टैंड करना, सबसे पहले प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड कर दीजिए फॉर अ बिगनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन एंड उसके बाद फिर देन आप ऑप्शंस, आप देन समझने की कोशिश करो। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। उसके पहले ऑप्शन ट्रेड करने के पहले आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो नहीं आएगी, आप क्या ऑप्शंस कैसे ट्रेड करोगे? इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, वो अपने हाथों कुछ उसका दिमाग नहीं है, उस स्पॉट को फॉलो करता है। दैट्स इट, ठीक है? चलो, ओके देन गौरव, थैंक्स एवरीबडी फॉर अटेंडिंग द वेबिनार, for your time. Hope you learned something useful today. Right? Sure. Okay then. Good night, everybody. Bye.